Hi, this is SN Ateek. Hi, this is Arslan Khan. And you're watching Meaningful. So welcome back with another episode of Meaningful. I hope कि आपको अब तक के जितने Meaningful के episodes हुए हैं वो पसंद आए हैं. Right now we are on 49th episode. जी, next week So अल्हम्दुलिल्लाह next week जो है वो हमारी half century जो है वो complete हो जाएगी. और हमें साल भी पूरा होने वाला है. और हमें एक साल पूरा होने वाला है. वाओ. तो सिर्फ हमने एक छुट्टी की थी. हाँ, हमने एक छुट्टी की थी. अच्छा, वाकई मुझे अंदाजा नहीं रहा हमें एक साल पूरा होने वाला है. Meaningful की बात है. Exactly. So how was the journey? Journey was very good. Journey was very good. मतलब the thing is कि हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑडियंस बनाई है जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. हमें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करना पड़ा मार्केटिंग और ये चीज़ें. हमने मुझे था कि ना मुझे शुरू से था कि हमें एक स्पेसिफिक ऑडियंस अपनी खुद क्रिएट करनी है. क्या आपसे मतलब मैंने किसी को फोर्स नहीं करना. हाँ, आपसे एक सख्त सवाल हो जाए. एक के बाद के कितने सेगमेंट्स हैं? अभी मुझे काउंट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. थ्रोबैक थर्सडे, टीवी लाउंज, मीनिंगफुल, पर्सोना, मुंशी जी, पर्सोना, फैशन एजुकेशन एंड 7. यस. इन 7 में अरसलान का सबसे फेवरेट कौन सा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग थ्रोबैक इज समथिंग जहाँ मेरे पास खेलने को बहुत कुछ है. राइट. एंड मेरा वो एक और भी होता है कि मेरा वो इंटरेस्ट भी है. एंड दिल से मुझे जो पसंद है दिल से मतलब लाइक जिसको करने में मुझे इतना मतलब वो नहीं होता, एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो है टीवी लाउंज एंड मीनिंगफुल. मतलब लाइक वो मुझे लगता है कि घर की बात हो रही है. राइट. सो जस्ट आपको बताने के लिए ये 49th एपिसोड जो है ये अरसलान का लास्ट एपिसोड है. इसके बाद से अरसलान हमारे साथ नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि एक शो जिसको करने में इनको मजा ही नहीं आता, जो इनका फेवरेट ही नहीं है, जिसमें इनको एफर्ट डालनी पड़ती है. आई डोंट वांट कि वो शो करें. सो नेक्स्ट वीक मीनिंगफुल के लिए ऑडिशंस जो है वो खुले हैं. आप लोग अरसलान को रिप्लेस करें. और अगर मेरी कोई अच्छी रिप्लेसमेंट है तो व्हाई नॉट. क्या बदतमीजी है ये. एक साल हो गया हमें यहाँ घिसते हुए और तुमको हम पसंद नहीं आए. नहीं बेब निकल गया. अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो प्लीज मुझे बताएं. आजकल ये बहुत बेब एक्टिव हुआ हुआ है. व्हाई इज इट सो? आई डोंट नो. हालांकि ये बहुत पुराने हम कहते थे जी, और हमने उस पुराने को कभी रोकथाम नहीं की, तो वो नहीं इस दफा कुछ ज्यादा हो गया है जी. वो इस बार कुछ ज्यादा पल के सामने. आप अपने लोगों से पूछो ना वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को क्या क्या बोलते हैं. हाँ, वैसे ये हम लोगों का है कि मैं और अरसलान एक दूसरे को वैसे कुछ लोग कहते हैं ना जिगरी. हाँ, ब्रो ठीक है. और बहुत कुछ नाम होते हैं. हाँ, बहुत सारे टाइटल से बुलाते हैं. हाँ, लेकिन हम लोग एक दूसरे को बेब कहते हैं. सो आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को किस तरह से मुखातिब. वो एक्चुअली शुरू फन वे में हुआ था. याद है ना, मजाक उड़ाने की गर्ल से बेब स्टार्ट किया था और वो फिर पक्का हो गया. ये एक्चुअली बेसिकली हम ना किसी शो को इम्पर्सोनेट कर रहे थे, तो वो नकल तो वो बेब पक्का ही हो गया. वो हमारा सिग्नेचर हो गया. वरना इंटेंशनली नहीं था कभी कि हमने एक दूसरे को. हाँ, एग्जैक्टली. लेकिन व्हाट आई एम ग्लैड अबाउट इज कि मीनिंगफुल को एक साल पूरा हो गया है. एंड द वे इट हैज बीन सो कंसिस्टेंट. अभी नहीं हुआ ना, जब होगा तब ज्यादा बोलेंगे. अच्छा वो ये कुछ बातें दबा के रखो. ये इधर से और इधर से काट देना, आगे से शुरू करते हैं. अच्छा, आई हैव हर्ड प्लस मैंने कमेंट्स में भी देखा कि लोगों को हमारी जो है ना वो एक इनिशियल जो बातें हैं वो थोड़ी सी ये मुझे भी लगा कि मुझे लगा मेरी जैसे बेवकूफ की बातें कौन सुनेगा, बट मुझे लगा कि लोग सुनते हैं. नहीं, मेरा भी तो है ना कुछ पार्टिसिपेशन बीच में. आपका तो है, लेकिन वाइज वर्ड्स मेरे से भी तो आपके ज्यादा होते हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो बहुत चबलियां होती है. मैं इस चीज से एग्री करता हूं. ला 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 ला. नहीं, ये सुबह से मोहब्बत बरसा देना रे क्यों आपको ऑन हुआ? क्योंकि आई रियली वांट के बारिश हो जाए. बरसा देना तू. सावन आया ही हुआ है, लेकिन बरस कोई नहीं रहा. बकवास है. सावन इज नॉट रोमांटिक मौसम मुझे लगता है. बस वो एक 5-6 मिनट की बारिश से पहले वाला सुकून बहुत अच्छा होता है. बस सावन में ये हब्स ना हो तो सावन ठीक है. वो हब्स हो जाता है ना तो वो मक्खियां. तो फिर वहां से कहां से रोमांटिक है? बातें बनी हुई है. सर्दियां रोमांटिक होती हैं, बारिश रोमांटिक होती है. ये तुम्हारा नहीं दिल करता तुम लॉन्ग ड्राइव पे जाओ? वो मुझे नजर ही नहीं आता. वो शीशे को ऐसे करते रहते, वो पानी पड़ता रहता है, मुझे जलालत फील हो रही होती है. इट्स नॉट रोमांटिक. दफा ही हो जाओ. वैसे बहुत ही तुम वैसे कोई अनरोमांटिकिज्म की रूह हो. शायद होना नहीं चाहिए ऐसे. खैर, हम बात कर रहे हैं प्रेप टॉक की. तो मुझे ये बताओ कि आर यू फॉलोइंग कौन से टॉक की? पेप टॉक. व्हाट इज पेप टॉक? जो बिल्कुल इनिशियल आपकी होती है ना, जिसमें आप एक दूसरे को बूस्ट अप करते हैं. प्रेप टॉक. हाँ, उसको पेप टॉक भी कहते हैं. अच्छा, ओके. सो मुझे ये बताओ कि आर यू फॉलोइंग पाकिस्तान्स पॉलिटिकल सिचुएशन?
आजकल PPS तो फिल्म बनी हुई है, फिल्म बनी हुई है। मतलब ऐसे जैसे फिल्मों में नहीं होता। हाँ, क्लाइमैक्स हो गया इस फिल्म का, अभी नहीं हुआ, अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, पॉलिटिशियंस को अपनी पड़ी हुई है। बाय द वे आज कंट्री वाइड सारा कुछ बंद है। जी आज बहुत सारे मॉल्स जो इवन संडे को सैटरडे को खुले होते हैं, मेट्रो भी आज बंद है। आज बहुत कुछ बंद है। यू नो व्हाई? नो क्योंकि हमारे नेशनल एसेट्स आज ऑक्शन पे जा रहे हैं। ओके, मुझे नहीं आइडिया था। कौन कौन से? जैसे PIA और इस तरह की जो चीजें हैं। संडे वाले दिन ऑक्शन पे जा रहे हैं? क्यों नहीं जा सकते नहीं Sunday वाले नहीं, कोई डेट उन्होंने फाइनलाइज की है या वाकई? दिन? नहीं, वाकई ये इस तरह की बात है। और ये बेसिकली वो स्टेज होती है जो आपके डिफॉल्टर होने से थोड़ी सी पहले की स्टेज होती है। अल्लाह माफ करे, वैसे बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, बहुत बुरे हालात होने टेंशन वाले हो हैं। रही है। तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कल से तुम यहाँ पे 2 इंक्लाइनर्स रखो, ओके, क्योंकि इंक्लाइनर्स मुश्किल डिसीजंस को आसान कर देता है। आर यू टॉकिंग अबाउट आसिफ अली जरदारी एंड चौधरी शुजात हुसैन? यस। क्या किया उन्होंने? आप क्या कहोगे इससे? आई वुड से ब्रिलियंट। नहीं, द थिंग इज जिस तरह से अपना माइंड ये जरदारी इवल साहब- साइड पे यूज करते हैं ना जरदारी साहब, अगर जरदारी साहब ने 10% माइंड भी अच्छी साइड पे यूज किया होता ना, तो पाकिस्तान को कोई नहीं पकड़ सकता था। खैर, पकड़ तो अभी भी कोई भी नहीं सक रहा। एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी। एंड जैसे नादिया जमील ने कहा कि आपकी बेगम भी इसने मारी। हाँ जी, बहुत सारे स्टार्स ने बहुत कुछ लिखा। वीना मलिक साहिबा ने लिखा कि अगर आप ये पैसा गंदी नालियों पे लगाते, लेकिन आप वो पैसा गंदी नाली की कीड़ों पे लगा रहे हैं। सो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, आज मैं ना इसी जरदारी से एक न्यूज भी लोगों को देना चाहूंगा। जी आप क्या चाहेंगे? बताइए लोगों को वो खास न्यूज़ जो जरदारी मैंने कहा वो जरदारी से ही है तो थोड़ी रेलेवेंट हो जाएगी। प्लीज टेल। सो एक बुक है मेरे पास, एक छोटा सा किताबचा इसे बोलेंगे, बुकलेट बोलेंगे ना इसे। यस। दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान की फिल्मी तारीख, Yes. 1895 से 2007 तक। फिल्मी और, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसको लिखा है इकबाल राही ने। ओके, वो हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्क्रीन राइटर हैं। परफेक्ट। ठीक है, वो स्क्रीन प्ले वगैरह लिखते थे। हीर रांझा एक फिल्म का भी फिलहाल नाम मिला, ठीक है, और ठीक भी है। हैं, गुड्डो एंड बेशुमार अदर फिल्में हैं। Alright, लेकिन alright. अभी बड़ी बड़ी जो मुझे नजर आ रही है वो हीर रांझा है, तो उनका स्क्रीन राइटिंग इन्होंने लिखी सो थी। आप अभी जो बताने लगे हैं वो रेफरेंस है वो पाकिस्तान रेफरेंस है इस फिल्म तारीख का। इसमें इनमें एक छोटा सा मुझे कहते नहीं है कि इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैं तो कोशिश करूंगा, दिस इज सफा नंबर 48, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये हम चला दें। हाँ। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है आसिफ अली जरदारी बतौर अदाकार। ठीक है, ये एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत लोग पता है, लेकिन बहुत लेसर नोन फैक्ट है। आज के जनरेशन को तो नहीं शायद ना पता हो कि आसिफ अली जरदारी एक फिल्म भी कर चुके हैं। ठीक है, और इस हम एज से पढ़ लेते हैं कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी सियासत के हवाले से एक बड़ा नाम, लेकिन इससे भी बड़ा नाम ये कि वो पाकिस्तान की शहीद सिंध की रानी बेनजीर भुट्टो के शौहर हैं। ठीक है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1968 में आसिफ अली जरदारी ने अपने चचा की प्रोड्यूस करदा उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में बाहैसियत अदाकार काम किया था। उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने शोबिस के मैदान में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस तरह वो सिर्फ एक ही फिल्म में आ सके। मज़कूरा फिल्म में आसिफ अली जरदारी के साथ सोफिया बानो और अदाकार हनीफ ने मरकजी रोल अदा किए थे। सो मुझे लगा कि शायद ये ऐड करना चाहिए। तो फिल्म का नाम था मंजिल दूर नहीं, मंजिल और दूर फाइनली आसिफ साहब को वो मंजिल तो मिल गई। उनको उस फिल्म के नाम से फील हुआ कि मंजिल दूर नहीं। हाँ, और उनको मंजिल मिल गई फाइनली। जी, काफी कुछ उनको लगा कि जो चीजें उन्हें बेहैसियत अदाकार नहीं मिलेंगी, वो तो बेहैसियत सियासतदान मिलेंगी। बेहसियत सियासतदान मिल गई। नहीं, जस्ट आस्किंग यू योर बर्ड्स आई व्यू ओवर द पॉलिटिकल स्टेट ऑफ द कंट्री। यार बहुत पैथेटिक है। यू थिंक देयर इज अ होप? यार अपना होप एक बड़ा किताबी लफ्ज लगता है मुझे। मतलब अब ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग कि हम अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। अनसर्टेनिटी में ये होता है कि आपको होप भी कोई नहीं होती, अच्छी और बुरी। पता नहीं क्या अच्छा हो जाए क्या बुरा हो जाए। बुरे के चांसेस शायद ज्यादा है, लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। सोचो हमारे जैसे लोग अनसर्टन हो गए, मतलब जो कि अभी तक अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। उनके लिए कितना मुश्किल वक्त है। हमारे लिए तो है ही है। हमें भी प्रेशर तो आया है, लेकिन जो हमसे थोड़े नीचे तबके वाले हैं उनका सोचो क्या हाल होगा इस वक्त। कभी वो लोगों तक या ये वाला दर्द हमारे सियासतदान समझ जाएं तो कितना इजी हो जाएगा। लेकिन वो दर्द उनको नहीं पता ना, क्योंकि वो उस दर्द से गुजरे नहीं है।
किसी दर्द को समझने के लिए उस दर्द से गुजरना बहुत जरूरी होता है। मेरा ख्याल है शायद इसलिए भी वो उस दर्द से नहीं गुजरे क्योंकि हमने कभी उन्हें गुजरने नहीं दिया। हमने गुजरने नहीं दिया, ठीक है। हमने उनको कभी रियलाइज ही नहीं कराया कि Exactly. क्या हमारे लिए आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है। हाँ एग्जैक्टली हमारे ही पैसों से इलेक्ट होकर ये लोग आगे आते हैं और हमारा ही पैसा यूज करके हमारा लोगों ही को पैसा खरीद रहे हैं। यूज करके लोगों को खरीद रहे हैं Exactly. और अपनी पार्टीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे जी। हैं। ठीक है, सो आई रियली वांट टू आस्क दोज पीपल कि ठीक है ये जितना पैसा आपने कमा लिया या जितना आप आगे कमाएंगे अपनी ज़ात तक के लिए, कहाँ जाएगा ये पैसा? सारा इधर का इधर ही रह जाएगा, आपके बाद शायद कोई और उस पैसे को ओन कर रहा होगा, ये तो सारा यहीं पे रह जाना है। जब आपने आगे जाना है कितने लोगों की बद्दुआएं लेकर आप आगे जाएंगे, और वो जिंदगी जो ता हयात अब रहने वाली है जी। जिसमें कभी कोई मौत नहीं होगी, उस जिंदगी में कितनी मुश्किलात होंगी। एंड सेकेंडली जो हम बात कर रहे थे होप वाली, कि जब आपके पास होप नहीं होती, आप एक इंसान सोचो, एक इंसान के पास कोई होप नहीं है तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। हमारे मुल्क के पास इस वक्त होप नहीं है तो वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। अब इधर डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है कि दिमागी थिंग इज कि वो जो इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, हाँ। तो वो हो रहा है। आपके मुल्क की कोई होप नहीं तो इट्स लीडिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन। अल्लाह खैर करे, अल्लाह वाकई खैर करे। बस अल्लाह ऐसे सियासतदानों से हमें निजात दे। ठीक है, इनको बस खत्म कर दे, बस हटा दे हमारे ऊपर से, क्योंकि आई एम सो डन विद दिस एवरी अदर पार्टी जिसको आप चांस दे चुके हैं। जिस पार्टी को आप चांस देते हैं वो आपसे वादे करके, बहुत सारे वादे करके आती है, जब वो आगे पावर में आती है तो वो किस तरह से परफॉर्म करती है। वी ऑल हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी पार्टी। तो मुझे इस तरह लगता है कि व्हाट एल्स कैन वी डू, हमें ही पावर बनाकर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हावी किया जाता है, हमें मैसेज में इकट्ठा किया जाता है, फिर हमें ही प्रोवोक किया जाता है कि आप लोग कुछ इस तरह की एक्टिविटी करें कि उससे प्रेशर बने। तो वाई नॉट कि हम लोग एक ही दफ़ा इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें। आई डोंट नो हाउ इज़ दैट पॉसिबल। क्या हम लोग सिर्फ ये जलसे जुलूसों तक रह जाएंगे या वाकई हम लोगों से आगे कुछ बेहतर होगा? आई रियली डोंट नो कि इस कंट्री का आगे फेट क्या है। तो वही ना अनसर्टेनिटी। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंट्री से बाहर निकलने की कर रहे हैं, जो लोग कंट्री में आ रहे हैं वो उनको आप देख लें। रिसेंटली आई वेंट टू लाहौर एयरपोर्ट। ठीक है, और लाहौर एयरपोर्ट पे मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने आना था, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ कि मैं 1 घंटा सिर्फ लाइन में, वो जो एक बॉटल नेक होती है ना एयरपोर्ट पे एंटर होने की, उसमें फंसा रहा हूँ। यानी इतना पैसा लगा के न्यू लाहौर एयरपोर्ट को बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद 3 बॉटल नेक्स बनाई हैं जहाँ से गाड़ियों ने गुजर के जाना है। जी वो अच्छा ओके, आई कैन रिलेट। कितने लोग हज करके जी, वापस जी, आ जी, रहे I हैं। can relate, ठीक है? जी, 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 और इतनी लंबी लाइन एयरपोर्ट पे कि उसका कोई हाल नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा जो जत्था तुम लोगों ने एयरपोर्ट बनाया है और उसको आगे जो इतनी सी जगह दी है गाड़ियों को घुसाने की, क्या करना क्या है उसका, मुझे ये नहीं समझ में आता। अच्छा, मैं जिंदगी भर मैंने सोचा था कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब जाके ना एक ख्याल आता है माइंड में, ख्याल आता है कि यार चले जाते तो बेहतर था। वो गुलामी कर लेते कहीं और जाके। गुलामी करनी थी ना कहीं और जाके। हमें अपने मुल्क में अपनायत नहीं आ रही तो क्या फायदा। नहीं, लेकिन आई रियली होप कि अल्लाह जो है वो सब कुछ बेहतर करे, क्योंकि इस तरह के हालात जो है ना वो तकरीबन हर किस्म की कंट्री पर आते हैं। जब आपको एक सोशो इकोनॉमिक वो जो एक जोड़ तोड़ होती है ना वो चल रही होती है, चले। लेकिन हमारे कुछ इस तरह से ज्यादा है क्योंकि हम लोग थोड़े ज्यादा वो हो गए हैं ना, तो वो चले आगे चलते हैं, छोड़ें। चलो लेट्स मूव ऑन। हम लोग आगाज करते हैं मीनिंगफुल का बाकायदा। ठीक है, इस पॉलिटिकल जो सारा क्योस चल रहा है इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। सो अभी हम लोग मीनिंगफुल का बाकायदा आगाज करते हैं और लेकर आते हैं। न्यूज़ इसलिए खो गई है कि मोबाइल लो पावर मोड पे चला गया है। ओके, सो सबसे पहली न्यूज़ हम लोग लेकर आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि अहद रज़ा मीर, जिनका लास्ट प्रोजेक्ट आया रेजिडेंट ईवल नेटफ्लिक्स पर, इट वाज अ सीजन ऑफ 8 सीरीज। सो डिड यू गेट द चांस टू सी? व्हाई? द थिंग इज वो चलाया मेरे घर किसी ने, तो वो मुझे शुरू में ही इतना एंगेजिंग नहीं लगा। मतलब लेकिन मुझे एक्चुअली मेरा ये वीक थोड़ा बिजी भी गया है, वेरी बिजी। मतलब लाइक वो मेरी आजकल क्लासेस, तो फिर आपने वो भी नहीं देखा? क्या चीज? वो मैंने देखा है। वो क्या, कॉफी विद करण? नो, ये व्हाट्स दैट? रेजिडेंट इविल में नहीं, वो भी नहीं देखा। ला 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 नहीं करो ना, वो चुमा दे दे। नहीं, वो नहीं देखा। नहीं देखा। आपने देख लिया? यप। अच्छा, हाउ वाज इट? 1 सेकंड की एक चीज थी, कुछ भी नहीं। रेट करो 1 to 10। द सीन 8।
ओके तो यानी कि 1 सेकंड में एसन को 8 तक की रेटिंग मिल गई, अगर वो 10 सेकंड का होता तो एसन क्या क्या करते? फिर तो लाजवाब कर दिया ना। अच्छा चलो बताओ न्यूज़ बताओ। अच्छा, न्यूज़ ये है कि अहाद रज़ा मीर ने रेजिडेंट इवल के बाद एक और जो प्रोजेक्ट है उसको साइन कर लिया है। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इसका नाम है वर्ल्ड ऑन फायर सीजन 2 जी। और इसमें भी ये सपोर्टिंग जो है वो रोल करेंगे, लेकिन इसमें जो ओरिजिनल कास्ट है उसका हम लोग बता देते हैं। इसमें नहीं पढ़ा जा रहा। नहीं, इसमें बहुत सारे एक्चुअली लोग हैं, मैं सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूँ। लेज़ले ने इसमें रोबीना का किरदार किया था, जोना ने इसके अंदर एज हैरी किया था, जूलिया ब्राउन इसमें लुइस थी, ऐसे कह रहा हूँ जैसे मुझे पता है, जोफिया एज कासिया। जी, ठीक है, वाह। सो बेसिकली जी, वाह। अच्छी बात ये है कि उन्होंने दरवाजे अपने खुल आप को गए। सिर्फ लिमिटाइज नहीं किया एक प्रोजेक्ट तक। बी इज के वो आगे भी फर्दर प्रोजेक्ट कर रहे जी। हैं, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग। एंड सी इज के अगेन पाकिस्तान is finally going to international waters now. जी। इस साल वैसे मीडिया वाइज तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा वो रहा है। Yes. 2022 इज गोइंग वेरी ग्रेट एज फार एज ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज Yes, कंसर्न्ड। yes. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि अभी ये बढ़ता जाएगा, और जैसे वो महविश वाला सीन हुआ वो इंटरनेशनली लोगों ने इतना पसंद किया और जी। उनको लगा कि इसको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहिए। जी। जैसे आपको याद होगा क्वांटिको में प्रियंका को Quantico, एक हाँ। शोहरत मिली, जी। तो फिर उसके बाद वो एक इंटरनेशनल स्टार बन गई। तो लेट्स सी महविश को कितने तक जाती है वो शोहरत, और उनको मजीद कौन कौन से प्रोजेक्ट मिलते हैं। सो सेम गोज फॉर आहाद रज़ा मीर, यानी कि उनको अभी से ही मिल गया है। सो ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग भी बाहर की थी, मतलब वो जो नोडेमरे फिल्म्स स्कूल की ट्रेनिंग थी वो भी उन्होंने द गुड पार्ट इज अरसलान के मैंने उनको रेजिडेंट इवल में दिखा, और एक चीज जो मैंने 8 के 8 एपिसोड्स में नोट की कि आहाद का एक्सेंट एक्सेंट वाज सो स्मूथ एंड सो सटल कि आपको वो देखकर कंटिन्यूएशन ही लगती है कि जिस तरह हॉलीवुड एक्टर्स हैं। वो लोग मेहनत कितनी करते हैं ना। Yes. आपको कोई फ्लॉ महविश का भी नजर नहीं आया मिस मार्वल में, आपने नहीं देखी ना? हाँ, मैंने नहीं अभी देखी। बट द थिंग इज कि उन्होंने महविश की महविश, समीना ये अहमद, चीज मुझे इतनी फवाद। अच्छी लगती है हमारे स्टार्स की। हमारे स्टार्स इतने अच्छे और इतने रॉ हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह की इतनी ट्रेनिंग नहीं है, प्रोडक्शन हाउसेस इतने बड़े बड़े नहीं है, लेकिन जब उधर बाहर जाके उनको ये सब फैसिलिटीज मिलती हैं, डायरेक्टर उनको प्रॉपर्ली यूज करता है, तो वो फ्लरिश करते हैं। उसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने सबा कमर का एक्टिंग का जो एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है वो मैंने रियलाइज हिंदी मीडियम में किया था। मैंने कहा था यार इसको कितना खूबसूरत डायरेक्टर ने यूज किया। महविश का आप इसमें कह सकते हो, आप फवाद खान का कह सकते हो कि यानी कि उनको पता है कि हमने इनको कैसे यूटिलाइज करना। हमारा ये सीन है कि हमारे यहाँ स्टार पावर बड़ी होती है, हम डायरेक्टर को कुछ नहीं समझते, तो वो हमारा जो स्टार जो मर्जी करता है वो कर देता है और उस पर कोई मेहनत नहीं होती। तो वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, जो आप एक्सेंट की बात कर रहे हो वो आपको कहीं झोल नजर नहीं आया। सो उनकी बैक एंड की जो मेहनत है, क्योंकि उनके क्रेडिट्स अभी कभी आप पोस्ट क्रेडिट्स देखो तो कितने बड़े होते हैं। यस, ठीक है, हमारे ड्रामे कितने नहीं होते, हमारी फिल्मों कितने बड़े लंबे पोस्ट, उनके कोई आखिर की 5-10 मिनट पोस्ट क्रेडिट्स ही चलते रहते हैं, और वो हाई स्पीड पे होते हैं जी। तो इट मींस कि कितना लोगों की टीम उनके साथ इकट्ठी होती है और वो कितनी मेहनत चल रही होती है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि उनको अब दरवाजे खुल गए हैं, और ना सिर्फ एक के बल्कि बहुत सारे लोगों के। हुमायूं सईद हैं, ये हैं, समीना अहमद ने वो किया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी मतलब बाद में जाके किसी एशियन ग्रैंड पेरेंट का कोई कैरेक्टर करना समीना अहमद दोबारा कर सकती हैं। महविश हयात है और हुमायूं सईद कर रहे हैं। हाँ जी, उनका तो भी आना है। सो अच्छी चीज है, अच्छी चीज। हाँ, और आई रियली लाइक कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर मैं रहे हैं। एक चीज सिर्फ इधर एक ऐड करना चाहूंगा कि ये जो एक्टर्स बाहर जाते हैं और वहां से जो चीजें सीख के आते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप हमारी अपनी डायरेक्टर से भी करवाएं, उनको समझाएं कि उनके क्या प्रोसेसेस हैं, कितना वो लोग अपने आप को ग्रो कर चुके हैं फिल्म मेकिंग में, मतलब मीडिया स्टडीज में, और वो वाला एक्सपीरियंस जितना इधर बटेगा ना उतनी हमारी इंडस्ट्री फ्लोरिश होगी। बाय द वे रेजिडेंट इवल नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे आ रहा है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। सो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक आई एडमायर आहाद, आई एडमायर हिज वर्क, आई एडमायर हिज क्राफ्ट, सो आई लव्ड इट। ब्रिलियंट। सो अब हम लेकर आते हैं सेकंड न्यूज़ ये है कि बाय द रेलेवेंस ऑफ 14th अगस्त, सिंस इंडिपेंडेंस डे इज वेरी क्लोज, सो एक प्रोजेक्ट जो है उसका टीजर जो है वो सोशल मीडिया पे और उस पे शेयर किया गया। इट वाज अनवर मकसूद, उनकी एक आइकॉनिक ट्रायलॉजी थी
जिसका नाम था, जो पहले आई थी 14 और 14.25 अगस्त के नाम से, जी। उसका थर्ड पार्ट जो है आफ्टर 10 ईयर्स जी। 14.5 अगस्त के नाम से रिलीज किया गया है उसका टीजर। जी। सो द फुल पार्ट इज येट टू कम। जी। सो हैव यू सीन? आपको मैंने chance मिला? टीजर तो नहीं टीजर, देखा। हाँ। 14.5 अगस्त। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके जो पिछले 2 पार्ट्स हैं, पौने पौने 14 और अगस्त और 14.25 अगस्त, आई विश मैं वो देख पाता, बट आई वाज सो बिजी उन दिनों में, that time, क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत जोरदार चल रही थी, तो टाइम नहीं मिला। लेकिन इनका एक प्ले आंगन टेढ़ा का एक इन्होंने किया था, कह लीजिए कि प्रीक्वल टाइप, वो मैंने देखा था, वो बहुत अच्छा था, जिसमें यासर हुसैन भी थे। ये ख्वाहिश थी देखने की, तो अब भी लेट्स सी देखेंगे। लेकिन द थिंग इसके थोड़ा क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे से रिलेवेंट होंगे, हाँ जी, एक दूसरे से कैरेक्टर्स relevant रिकरिंग है। होंगे। जी, बेसिकली 2011 में 14.25 अगस्त रिलीज किया जी, गया। जी। उसके कुछ ऐसे बाद 14.25 अगस्त, जी। और उसकी थर्ड जो सीरीज थी वो आनी थी। अनवर मकसूद ने बेसिकली ये कहा था कि जब पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर होंगे तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। जी। और वो हालात बेहतर होने में 10 साल लग गए, और फिर अनवर मकसूद को मेरा ख्याल है ये रियलाइज हुआ होगा कि हालात नहीं बेहतर होने के, रिलीज कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो कुछ उनका भी वेट करते रहे, तो फाइनली 14.5 अगस्त जो है वो उसको रिलीज कर दिया गया है। और मतलब इसके साथ रिलीज ही कर देने गए कि रिलीज अभी होनी है, मतलब उसका टीजर क्योंकि release इट्स कर अ दिया थिएटर प्ले ना, थिएटर प्ले, तो- सो उससे ये ट्रिलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप उसको आपने सिंस टीजर देखा है, मैंने भी देखा है, तो टीजर जो है वो बेसिकली इट्स अ कोलैबोरेशन, अबाउट द कोलैबोरेशन जी। के बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। जी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैंने एक्चुअली पिछले 2 नहीं देखे, तो लेकिन मैं इस वाले के एक्साइटेड हूँ। प्रॉब्लम इज ये सिर्फ लगता है कराची में है। पिछली दफा भी मेरे ख्याल में लाहौर में इसके बड़े लिमिटेड से शो हुए, तो लेट्स से अगर कराची वाले हैं तो जरूर जाके देखें। अनवर मकसूद एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत हमारा बड़ा, yes। इंडस्ट्री का, और अगर ये तीसरी दफा आ रहे हैं तो जरूर इसमें, और इनका टीजर कितना Powerful लैविश था। सा है, Yes। ठीक है, और उसमें गांधी भी बैठे हैं और जिना भी बैठे हैं, और वो दोनों ने ऐसे पीठ सी की हुई है। सो दैट्स वेरी कह लीजिए कि इंटरेस्टिंग, तो दैट्स इट। आई थिंक हाँ, इस तरह का जो एक पार्ट है, जो एक छोटी सी एफर्ट है अनवर मकसूद की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से, कि इसके ऊपर वर्क किया जाए और इसको दिखाया जाए कि कैसे 2 जो नेशंस हैं वो सेपरेट होकर भी एक साथ हो सकती हैं, और कैसे को एग्जिस्ट किया जा सकता है इन वन स्पेस, इन वन क्योंकि मीडियम। गांधी का ये ऑब्जेक्टिव था ना, यस। उससे कहता है अंग्रेजों से आजाद कराना है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को अलग नहीं होना, हाँ, और हर मजहब को आजादी देनी है। बेसिकली द वर्ड वाज अखंड भारत। जी जी जी, ठीक है, कि एक ही भारत होगा जिसमें सारे को एग्जिस्ट कर सकेंगे। जिनकी वजह से फिर इवेंचुअली गांधी के खिलाफ हो गए जो हाँ। एक्सट्रीमिस्ट थे हिंदू, के आप ऐसे नहीं कर सकते, आप मुसलमानों के लिए मतलब आप अपनी, क्योंकि वो वायलेंस को अगेंस्ट थे ना। हाँ जी। तो फिर वो जब वायलेंस स्टार्ट हुआ तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। आपको ये पूरी स्टोरी पता है? फिर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी ना गांधी ने, कि भाई ये वायलेंस तो मैं नहीं चाह रहा था कि जो वायलेंस हो रहा है, इवन जो लोग मुसलमानों पे वायलेंस कर रहे हैं या जो हिंदू पे वायलेंस हो रहे हैं, वो उसके खिलाफ हो गए। लेकिन एक पॉइंट पे जाके जब वो मुसलमानों के लिए खड़े हुए तो उनके इंतहा पसंद हिंदुओं ने फिर उनका मर्डर करा दिया। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई और ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जो जिस बंदे ने इसका मर्डर किया था उसको वो फिर उम्र कैद के लिए गया, और फिर वो जो मतलब जो शामिल था उस पूरी साजिश में, जब वो वापस भी आया वो आज भी शर्मिंदा नहीं है। वो कहता मैंने ठीक किया था, हिंदुओं के खिलाफ थे वो। आपको अगर इसके ऊपर कोई मजीद जस्टिफिकेशन चाहिए हो ना, तो वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। जी जी जी, वो अभी रिसेंटली जो हुआ है, मैंने देखा अपने कमेंट सेक्शन में, एंड और मैं आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट कमेंट आज। आई थिंक वी मस्ट, क्योंकि मैंने जब वो उसको सारे को देखा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जिन चीज़ों को आंसर ना किया जाए उन लोगों की तरफ से जिन्होंने वो चीज़ें की होती हैं, तो लोग कितना गलत प्रीच करना शुरू कर देते हैं। लोगों की एक अपनी स्टेटमेंट जो है वो ऑन एयर हो जाती है। जी, exactly. ठीक है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों का जवाब ना देना भी मुनासिब होता है, बट मुझे ये फील होता है कि वो हमारी ये स्टेटमेंट इटसेल्फ गलत है। आपको कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा और आपको अपने हर एक्शन का जवाब देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके फॉलोअर्स उस चीज़ को अपने एक अंदाज से ट्रांसलेट करते हैं, विच वी आर गोइंग टू डू इन द कमेंट सेक्शन। तो हम उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, आगे चलते हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं अब थर्ड न्यूज़ के ऊपर। थर्ड ये तो आप ही लेकर आते हैं
हाँ मैंने नहीं करनी। थर्ड न्यूज़ जो है ये एक जो हमारा मेरा ख्याल है Ongoing. not gonna say the favorite topic but I'm going to say it's a very attention seeking topic जो है नो हम नॉट हमेशा अटेंशन इसको सीकिंग बट थिंकिंग कि हम इसको शुरू से फॉलो कर रहे हैं और शुरू से इस Follow फॉलो कर रहे कर थे रहे मेरे ख्याल में जब इसका एंड हो गया तो उसको भी करना बहुत जरूरी अभी था। हुआ इस तरह के दुआ दुआ ज़ारा ज़ारा जो की हाँ, प्रोग्रेस को हाँ दुआ ज़ारा जो हैं वो फाइनली अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई हैं जी। ठीक है और वो दारुल ईमान गई हैं जी। और दारुल ईमान जाने की उनकी रीज़न ये है वो ये कहती हैं कि आई डोंट फील द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन अगर मैं अपनी फैमिली के साथ भी जाऊंगी तो मुझे उधर से भी बहुत थ्रेट्स हैं सो मैं दारुल ईमान जाना चाहती हूँ जी। तो उनको कोर्ट नोटिस के ऊपर फाइनली दारुल ईमान जो है वो सेंड कर दिया गया है सो सबसे पहले डाइवोर्स इनकी हो गई है हाँ ऑन जी। द बेसिस ऑफ कि उनका निकाहनामा नल था वॉइड था मतलब एज की वजह से ओके सो सबसे पहले एक तो ये कि मुझे इस तरह लगता है मुझसे एक तो मत सेंस पूछो। ऑफ रिलीफ है मेरे लिए एक सेंस ऑफ रिलीफ है और शायद मेरे जैसा जो लोग फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है एक बच्ची जो थी जिसके ऊपर इस तरह का एक प्रेशर था फाइनली उसको उस प्रेशर से निकाल दिया गया है नंबर 2 विच इज़ अ बैड थिंग मुझे इस तरह लगता है कि उस बच्ची को अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए था क्योंकि ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो वो बच्ची अगर अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि ये जो एक ट्रॉमा है ना ये उसको लाइफ टाइम में हॉन्ट करने वाला है जी ठीक है लोग नहीं भूलेंगे जब जब कभी दुआ ज़हरा का नाम निकलेगा ना वो इसी निस्बत से ही लिया जाएगा जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको ये टाइम जो था वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना चाहिए था लेकिन अगर पेरेंट्स की तरफ से इस तरह का प्रेशर है कि आपकी जो जान है वो महफूज नहीं है तो फिर वाकई ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि वो आपको एक प्रोटेक्शन देती जो कि अल्टीमेटली दी भी गई जी और ये खबर जो है ये इकरारुल हसन के चैनल के थ्रू जो बताई गई क्योंकि वो इसको बहुत इंटरेस्ट से फॉलो कर रहे जी। थे और उन्होंने इसमें बहुत अच्छा एक पार्टिसिपेशन भी किया जी। और एक और चीज़ के जितने भी यूट्यूबर्स ने इनके इंटरव्यू किए थे उन पे ऊपर भी file एक हो पिटीशन रहा जो है वो दायर कर दी जी, गई जी, है जी, जी। सो फर्स्ट थिंग ये कि हम इसके बारे में बहुत दफ़ा जो है वो बात कर चुके हैं कि द एक्शन इटसेल्फ वाज वेरी रॉन्ग आप सिर्फ ये देखें कि जहाँ से ये चीज़ इनिशिएट हुई गेम के मीडियम से ये चीज़ इनिशिएट हुई वो दोनों एक दूसरे को कभी मिले भी नहीं थे लेकिन एक गेम से प्यार मोहब्बत इतनी बढ़ती गई कि इस तरह का एक स्टेप उठा लिया गया तो सबसे पहले एक ये कि फॉर गॉड सेक अपने बच्चों को मॉनिटर करना शुरू करें हम क्या करते थे पहले कि बच्चों को बाहर खेलने भेज देते थे अभी ये है कि बाहर का मीडियम इतना सिक्योर रहा नहीं हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते खेलने के लिए तो हमने क्या किया उनको घर में ही ये वो सारी बाहर भेज दिया। फैसिलिटेशंस दे दी ऑल्दो जो कि बहुत गलत किया बहुत गलत किया क्योंकि प्लेग्राउंड का जो मीडियम है या प्लेग्राउंड की जो चीजें हैं इट्स अ लिमिटेड थिंग कि भाई इस प्लेग्राउंड के अंदर बट व्हेन यू गिव समवन अ मोबाइल फोन और अ टैबलेट तो फिर इंटरनेट इज इंटरनेट इज वेरी ह्यूज तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है वो लिमिटलेस एक ठीक मीडियम है सो यस यू कैन हाँ तो मुझे इस तरह लगता है कि शायद वो जो एक फिजिकल एग्जर्शन थी बच्चे उससे तो चलो पीछे हट गए अब बच्चे जो हैं वो सोल भी इसीलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हम लोग अपने प्लेग्राउंड्स में जाते ही नहीं है पार्क्स बने हुए हैं बट वी डोंट गो अगर शाम को हुआ भी तो वो छोटे बच्चे जाते हैं पिंक स्लाइड्स वगैरह लेने यंगस्टर्स नहीं जाते तो हमने उनको गेम्स और इस तरह की मीडियम्स जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिए लेकिन हमने चेक एंड बैलेंस नहीं रखे एंड आई रियली वांट टू मेंशन दिस थिंग कि इस चीज़ का आगाज़ बहुत छोटी एज से हो जाता है वो इस तरह से मेरे भी घर में होता है मैं इस प्रैक्टिस को अच्छा नहीं समझता होता है बच्चा रोता है ना माँ क्या करती है ये लो पॉइंट देख लो ठीक है पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे वो क्या है कोको मेलन लगा दो इसको ये चैनल लगा दो इसको वो चैनल हाँ इसको ये चैनल लगा दो वो चैनल इसको वो पोएम लगा दो इसको वो पोएम लगा दो अब बच्चा क्या करता है वो खाना भी बगैर मोबाइल के नहीं खाता यस ठीक है वो रो रहा है उसके हाथ में मोबाइल दे दो वो चुप कर गया ठीक है पेरेंट्स अपना लगे हुए हैं तो मुझे इस तरह लगता है कि जब आपने इतनी छोटी एज में बच्चों को मोबाइल्स दे दिए और ये सारी एक्सेस दे दी फिर फाइनली उनको ये पता लगा अच्छा जी क्लिक से ही चीज़ें बदलती हैं फिर उन्होंने क्लिक से डिफरेंट चीज़ों पे क्लिक करना शुरू कर दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इमेजिन मेरा 6 साल का भतीजा जिसने मुझे सिखाया था कि YouTube पे जो आई बटन के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन आती है वो कैसे हटती है मुझे जी। ये आइडिया था मुझे कि एकदम ऐसे बाहर आती है ना वो आपको स्क्रीन को इरिटेट करती है उससे मुझे सिखाया कि उंगली से ऐसे करती है सो द थिंग इज कि बच्चे जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं अच्छा मैं इधर थोड़ा सा पेरेंटिंग के ऊपर अगर आपका कंक्लूड हो गया तो नहीं अभी है लेकिन आप कंक्लूड कर लो मैं एक दफा ही कर दूंगा अच्छा तो मुझे इस तरह लगता है कि एक बच्ची जो कि 14-15 साल की है वो जिसके पेरेंट्स उसको ये बताते हैं कि वो घर में ये काम भी अपनी उससे विल से नहीं कर सकती ये भी नहीं कर सकती तो हम इसको हेल्प आउट करते हैं इन सारी चीज़ों में वो बच्ची गेम के मीडियम से कहाँ निकल गई तो कहीं ना कहीं इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क अपॉन योर पेरेंटिंग
कि आप लोग किस तरह का चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। नंबर 2, बच्चे कितने खुद मुख्तार हो सकते हैं, ये भी हमें पता लग गया है। एंड थर्ड चीज़ कि अगर आपको वाकई अपने बच्चों को सेव करना है ना इस तरह के फ्यूचर से, तो आपको बहुत पहले से अपने चेक्स एंड बैलेंस जो है इनको इम्प्रूव करना होगा। और बाकी जो दुआ वाला है, आई रियली होप कि पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी अब नरमी दिखाएं, बच्ची भी थोड़ी सी ज़रा जो है वो झुकाव की तरफ आए और इनका पैचअप हो और ये लोग बच्ची जो है वो उनके साथ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ना ये चीज़ आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। दुआ ये कभी भी नहीं आपके ऊपर से इल्ज़ाम हटेगा, चाहे आपकी उतर के जस्टिफिकेशन यहाँ पे खुदा भी दे देना उतर आए दुनिया में, ये तो दुनिया वाले खुदा बहुत आपको जालिम छोड़ेंगे। हाँ, दुनिया के जो खुदा बहुत है ना जालिम। वो बहुत जालिम है। हाँ, आपके ऊपर लाइफ टाइम ये ठप्पा लगा रहेगा कि ये बच्ची जो थी इसने ये किया था। सो आई थिंक अभी भी शायद आपके पास वो एज ब्रैकेट है जहां आपको इस चीज़ का एज मिल सकता है। सो यू मस्ट फॉलो दैट। और जो ज़हीर वाला पार्ट है और जो इंटायर उनकी टीम है, लानत भाई तुम लोगों के ऊपर कि हमारे ही कंट्री में रहते हुए तुम लोग इस तरह से फ्लरिश करे हो, दोनों हाथों से लानत तुम लोगों के ऊपर। ठीक है, ज़हीर कौन है? मुझे लड़का है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो अब आप पेरेंटिंग के ऊपर प्लीज। मेरा पेरेंटिंग के ऊपर एक बहुत एक मेरी एक सजेशन है। हमारे यहाँ बच्चों को समझा जाता है कि बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता जी। बट ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बच्चा 4-5 साल का होता है और वो एक पूरी लैंग्वेज जो आप अपने घर में बोल रहे होते हैं, पश्तो, उर्दू, अंग्रेजी में बोलेंगे तो वो अंग्रेजी में फुल फ्लेज कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देगा, उर्दू में बोलेंगे तो उर्दू बोलेगा, पंजाबी बोलोगे तो पंजाबी बोलेगा। लाइक आप एक बच्चे को 5 साल में या जब वो बोलना स्टार्ट करता है 1-2-3 साल में उसकी एक लैंग्वेज में फुल तरीके का उसे बोलना चालना सिखा देते हैं। द थिंग इज कि देख रहे हैं आप एक माइंड कितना शार्प है कि आपने 2-3 साल में एक बच्चे को फुल एक लैंग्वेज सिखा दी। बट द थिंग इज कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बचपन से, लाइक नर्सरी क्लास से, उसके बाद से आज तक हमारी कन्वर्सेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी हमारी मादरी जबान होती है। द थिंग इज कि दिमाग का इस्तेमाल बच्चों का कितना तेज होता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे बचपन में हमसे ज्यादा उनका दिमाग चल रहा होता है, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि नहीं ये तो बच्चा है, इसका तो कोई नहीं। सो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल समझने के लिए कि बच्चे कितने शार्प होते हैं कि वो 1-2 साल में एक पूरी लैंग्वेज सीख लेते हैं और वो पूरी जिंदगी नहीं भूलते, लेकिन हम उनको हमेशा एक छोटा मोटा बच्चा समझते हैं कि ये तो बच्चा है। सो ये एक मेंटालिटी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंडली पेरेंटिंग हमारे यहाँ यूजुअली ये था कि पिछले 40-50 साल से जो हमारी दादी करती थी वही हमारी माँ करती थी, फिर उसने उसी तरह से हमें पाला। बट द थिंग इज कि आजकल दौर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो पेरेंटिंग की चीज़ें चेंज करना बहुत ज़रूरी है, पेरेंटिंग को एवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है वक्त के हिसाब से, क्योंकि जो पेरेंटिंग आपकी हुई, आपकी माँ ने की, आपकी दादी किसी तरफ से या दादी नानियों की तरफ से आई, वो अब नहीं चलने वाली। वो जो पहले होता था ना कि बच्चे माँ बाप से डरते थे, अब नहीं डरते। ये फैक्ट है, नहीं डरते। तो थिंग इज कि आपको उस हिसाब से अपनी दोस्तियां बनानी है कि बच्चे आपसे अपनी कोई भी चीज डिस्कस करते हुए आप उनके दरमियान कोई स्पेस ना हो। अगर ये स्पेस ना होती तो दुआ वक्त से पहले ये ज़हीर वाला सारा केस अपने फादर से डिस्कस करती, और अगर उनसे उसके डर ना होता तो वो घर से ना भागती और बैठ के एक अच्छा डायलॉग हो सकता था आपस में, अगर उनके यहाँ इतनी स्पेस होती तो। बट द थिंग इज कि हमने अभी तक वही पेरेंटिंग रखी हुई है जहाँ हम समझते हैं कि हम बच्चों पे नौज़बिल्ला खुदा है, हम जो डिसाइड करेंगे वही हुआ। ऐसा नहीं होने वाला। आजकल बच्चे जो हैं वो उनका आपको पता लग गया ना कि वो किस हद तक जा सकते हैं। अगर आज भी अगर इसके बाप का और दुआ का एक अच्छा बॉन्ड होता तो वो आज दारुल अमान में अपने लिए प्रोटेक्शन ना कर रही होती, मांग रही होती, क्योंकि अगर सो होता कि मेरा बाप मेरा अच्छा दोस्त है तो उसके नज़दीक घर जो है वो ज़्यादा सेफ होता। तो आज उसको अपना घर सेफ नहीं लग रहा क्योंकि उसके इमोशंस, उसकी बातें, उसकी चीज़ें किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। यू गेटिंग माई पॉइंट कि वो क्या करना चाह रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है, हमने कभी जाना ही नहीं। ये वही वाली बात, आप मोबाइल दे देते हो, उसके बाद आप बिल्कुल फारिग हो जाते हो कि नहीं बस अब तो ठीक है। बट द थिंग इज आपको नहीं पता हो दिमाग में क्या क्या। एक चीज़ अरसलान में इसमें ऐड करना चाहता हूँ, बल्कि आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। तुम और मैं तकरीबन एक ही जनरेशन में हैं, ठीक है? तकरीबन क्या हम एक्चुअल में एक जनरेशन में हैं। हम जिस तरह के फैमिली कल्चर से हैं, तुम जिस तरह के फैमिली कल्चर से हो, आई नो द फैमिली कल्चर आई बिलोंग टू, यू नो इट वेरी वेल। हमारे भी अपने पेरेंट्स के साथ कुछ गैप्स हैं। आई डोंट से कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ, ठीक है? मतलब मेरे फादर के साथ एक गैप है, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि बचपन से एस्टैब्लिश होता आया है और अब वो गैप
इस तरह दरिया के किनारों की तरह चलता जाएगा। जी 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 आपका भी अपनी फैमिली में जी, अपने एक फादर के gap साथ है, रहा yes, है। yes. हमने इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए। फॉर वॉट रीजन? क्या हमारे माँ बाप ने हमारे साथ बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड रखा? अगर आप मुझसे और अपने आप से पूछो, हम लोग कहेंगे नहीं। शायद आप हमारे पेरेंट्स से पूछो तो वो भी इस चीज को एग्री करेंगे कि नहीं, हमने अपने बच्चों को शायद उतना क्लोज नहीं आने दिया। मतलब okay, लेकिन still हमने वो agree to steps that, but नहीं the thing is कि हम उस जनरेशन, हम ये जेंजी का पार्ट नहीं है। है, We are correct. from 90s और 90s में पार्शियली ये पेरेंटिंग चल जाती थी, यस, चलती रही है, जिसमें से एक दो बागी बच्चे हर घर में प्लस थे। हमारे पास गेम्स में वो मीडियम थे। आप अभी नोट करें, जो 90s के बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन है, उस तरह के बागी बच्चे 90s में भी थे। हाँ जी। बट द थिंग इज कि आज के सारे बच्चे ही बागी हैं। जी, आप एग्री करें ना करें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आज के सारे बच्चे बागी हैं। वो जो करना चाहे कर सकते हैं, वो बड़े इंक्विजिटिव हैं, वो हर चीज के बारे में सवाल करना चाहते हैं। दुनिया तो उन्होंने सारी मोबाइल के थ्रू देख ली हुई है, हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले ये होता था ना कि हमें बताया जाता था, हमें कोई लीड करता होता था, आज वो अपने लीडर खुद है। सो दैट्स व्हाट आई लाइक think about it. probably the person I am, the way I see myself, जितना ऑर्थोडॉक्स मैं हूँ, मुझे इस तरह लगता है पेरेंट्स ने वो जो अपना एक वेपन है ना उसको यूज करना छोड़ दिया, और डंडा। वेपन था चप्पल और थप्पड़। पता है किसकी डंडा आप Who is this? नहीं छोड़ दो ना। अच्छा। नहीं डंडे की बात अगर आप करोगे तो ठीक है, मानता हूँ मैं आपकी बात, वो बहुत जरूरी है। बट द थिंग इज कि अब वो भी नहीं चलने वाला ना। चलेगा क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, जब बचपन से ऐसे अरसलान, नहीं देखो मेरी चलेगा। बात सुनो, बच्चा जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है। आप एक जब बात आप बताऊं, उसको- अब मैं आपको हाँ। बात बताता हूँ, हमें भी मार पड़ती थी ना, डेली नहीं पड़ती थी। हाँ डेली, मैं कौन सा कहता हूँ कि आप घुसते ही घर में मारना शुरू कर दें। आजकल के बच्चे डेली ही कोई इस तरह का कारनामा करते हैं जिसमें चपेट लगानी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए क्योंकि लगती नहीं है उनको। ऐसा लगाते हैं, लेकिन वो बच्चे मैंने नहीं देखे वो पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं इग्नोर कर दो, बच्चा है ऐसी हरकतें करेगा। मैंने नहीं, वो ऐसे बच्चे नहीं भी करेगा। देखे जो मार खा खा के ढीठ हो जाते हैं। वो तो हम जैसे बच्चे हैं। मार इज नॉट अ सोल्यूशन, हमारा एक थ्रेशोल्ड वायलेंस इज नॉट अ सोल्यूशन। आप बात करें, डिस्कस करें बच्चों की। यार हम बच्चों से बातें नहीं करते। बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है। कौन सी बहुत बातें जरूरी बच्चों है। से हर नहीं तरह करते? की बातें, आप हर तरह की बात करें, आप कुछ ना छुपाएं, आप हर चीज की बात करें हम कि ये देखेंगे ऐसे होता है, अरसलान ये अपने ऐसे बच्चों होता को कैसे ब्रॉट है। अप इसलिए करेंगे। मुझे बच्चे मैंने नहीं पालने, क्योंकि मुझे लगता है पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ तो फिर तुम क्यों मुश्किल दे जा रहे हो? हर तरह की बातें तो फिर करें। समझिए ना कि अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप बच्चे पाल सकते हो, तो बच्चे पैदा मत करें। अगर आपके पास कोई बच्चा है जो बहुत बिगड़ैल है और आपके काबू में नहीं आ रहा, फेज 6 में अरसलान लाहौर में रहते हैं, अरसलान को दे जाएं वो बच्चा। अरसलान आपको 1-2 महीने में नहीं, या वैसे- तो बच्चा वापस कर जाएंगे या अरसलान आपकी तरफ आ जाएगा। वैसे मेरे बहन भाई मानते हैं ये बात क्या? कि तुम बिगड़े हुए बच्चों को ठीक कर सकते हो। हाँ, मेरे और- बहन भाई मानते हैं। और उनकी कभी हमसे बात कराओ तो हम ये कहें ये आपका ये बच्चा आपका बिगड़ा हुआ बच्चा है, ये ठीक नहीं हुआ। Exactly. अरे चल अगली न्यूज़ की तरफ चलो, that's it. लेकिन आई रियली होप कि दोनों तरफ से कोई इंक्लाइनेशन दिखाई जाए और मामलात को I आगे think बेहतरी की तरफ discuss ले जाया करना जाए। चाहिए बाप को बेटे के साथ सारी बात। यस, बहुत जरूरी है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये पाकिस्तानी एक सिंगर हैं अदनान समी खान। हम इनके बारे में बात पाकिस्तानी करेंगे। थे, अब वो इंडियन है, उनके पास इंडियन नेशनल। हाँ इंडियन, लेकिन फिर भी रूट्स तो पाकिस्तानी है ना उनके अब भी। वो नहीं, उन्होंने बड़े ओपनली कहा था कि उनको नहीं चाहिए पाकिस्तानी national। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनको अपना asset लेकिन वो समझते हमारे हैं। एक अदद हमारे spy हैं। हाँ एक अच्छा, हमारे एक अदर स्पाई हैं ये अरसलान जो है। तुम नहीं बताना था, तुम्हें पता है हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। वी कांट रिवील इट। नहीं बताना था। अच्छा बस छोड़ दो। उनकी एक मूवी आ रही है उसका नाम है स्पाई। सो बेसिकली हाँ हुआ ये कि बेसिकली अदनान समी खान नहीं, ने ये तुमने अपनी मजाक किया कि इंस्टाग्राम spy आ रही है। अदनान समी खान ने अपनी इंस्टाग्राम से अपनी सारी जितनी भी पोस्ट थी, वीडियोस सब डिलीट कर दी। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने कहा अलविदा। कोई डिटेक्टिव ने तो नहीं पकड़ लिया उन्हें? I really don't know. Indian detective What ने। does it mean? Alvida, is he coming to Pakistan? Is he like doing something? और project complete हो गया है और कोई मिशन कंप्लीट हो गया होगा। भाई ये भी नहीं बताना था, ये भी नहीं बताना था। हमने इधर पकड़े था ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनको वहाँ कुछ नहीं होना, तुमने मैंने यहाँ बचना नहीं है। अच्छा अभी उसके ऊपर अदनान समी खान से उनका एक न्यूज़ चैनल जो है हिंदुस्तान टाइम्स, उसके साथ एक इंटरव्यू था जिसमें अदनान समी खान बता रहे थे रियलिटी में जो असल बात थी कि पैंडेमिक के दौरान उन्हें ये फील हुआ कि हाउ लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग
जी। और मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं अपने घर वालों के पास हूँ, तो हाउ ब्लेस्ड आई एम। और प्लस ये कि कितने ऐसे लोग हैं मासेस में जो कि इतनी यंग लाइफ में छोड़कर दुनिया को जा चुके हैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग अपॉन मी एंड पीपल लाइक मी कि हम लोग जिंदा हैं इस पैंडेमिक में। सो वी शुड फील वेरी ब्लेस्ड एंड हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बस कह दिया, मेरा कोई टेक नहीं है, मैं इस इंसान कह दिया, के बारे में कह कोई दिया। बात नहीं करना चाहता। अभी क्या इतनी कहूं मैं? बात कर, हाँ ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी एक नेमत है। यस, कोविड पे सबको पता लगा, कोविड में बहुत लोगों को अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुई, बट दैट्स इट। और क्या कहूँ, फिर उस पे आप ये तो नहीं किया कि मैंने अपने इंस्टाग्राम की सारी पोस्टें डिलीट कर दी। नहीं, मैं उसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपका कंट्री बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और आपसे प्यार करने वाले लोग भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बस इट्स अ मैसेज इन इटसेल्फ, ठीक है, इसको डिकोड कर लेना। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक न्यूज़ के ऊपर। सो ये नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये बेसिकली एक इंटरव्यू हुआ नबील कुरैशी का फूशिया के साथ, ठीक है। उसमें उन्होंने उसका करक्स हम थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें उनसे पूछा गया कि आपकी जो मूवीज़ हैं उनका सब्जेक्ट जो आप ये डिसाइड करते हैं कैसे होता है। सो उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बताई कि आजकल लोगों में ना एक फैशन है कि लोग किसी चीज़ को बुरा जाने, बुरा देखें ना, तो वो उसको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक स्टोरीज पे लगा देते हैं। दे डोंट डू समथिंग रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग रादर देन पुटिंग ऑन सोशल द थिंग इज कि अगर आपने कोई चीज गलत होते हुए देखी तो आपने उसको सोशल मीडिया पे डाला और आपको लगा कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी पूरी हो गई। हाँ, आपकी रिस्पांसिबिलिटी पूरी हो Okay, गई, okay, आपने got अपना it. एक जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड Okay, करवा got दिया it, है। got it. तो उसके ऊपर नबील कुरैशी ने ये चीज़ बताई कि हम लोग ये करते हैं कि अनलाइक देम वी पिक दोज सब्जेक्ट्स, वी मेक मूवीज ऑन देम And try to educate पीपल। हम मेरा फिजा का क्या है, हम लोग सोशल मीडिया के ना स्टेटस नहीं डालते हैं। ओके, आप फिल्म बनाते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी कि एवरीवन इज करप्ट, एवरीवन इज द थीफ, इट्स नॉट जस्ट द पुलिस और द पॉलिटिशियंस, मोरली और अदरवाइज एवरीवन लाइक्स टू स्टील थिंग्स एंड दैट गिव मी द आइडिया दैट इट्स नॉट वन पर्सन और क्लास दैट नीड्स फिक्सिंग, इट्स द होल नेशन। हम तो सब करप्ट हैं। हम तो सब करप्ट हैं, एग्रीड। छोटे से लेके बड़े तबके तक जितने लोग हैं सब हर हम तरह छोटे मोटे correction में हर कोई involved करता हैं। है। सिग्नल मैं भी तोड़ता हूँ। हाँ, सिग्नल तुम तोड़ते हो? तोड़ते हो, हांडी के सामान में से जो धनिया है उसमें से पैसे बचते हैं वो मैं भी रखता था। सो ये भी करप्शन, ये सच बात है। ये यानी कि बचपन से बिल्डअप हो रहा होता है। हाँ जी। इसके अलावा क्या करते रहे? शॉप लिफ्टिंग की है? नहीं शॉप नहीं। अक्सर पेपर मनी के पैसे मैंने ज्यादा आकर बता दिए। स्कूल में पिक्चर्स चाहिए थी तो मैंने कहा कि स्कूल वालों ने 50 मांगे हैं, मैंने आगे कहा 100 मांगे हैं, सो वो 50 का कुछ खा लिया, इस तरह की कोई चीज कर ली। या ये आपके पेरेंट्स देखते हैं शो? हाँ देखते हैं, बट अब बहुत टाइम हो गया उसको ना, मेरा बचपन था वो। बचपन की यादगारों। सो हमने बहुत सारी चीजें नहीं, सबने इस तरह थिंग की की इज हुई ट्रू। हैं। हमें रिश्वत दे के चीजें कराना बड़ा अच्छा लगता है। हम जैसे पासपोर्ट वगैरह की चीजें हो गई, एनआईसी की चीजें, हम कहते हैं कि हाँ, हम कहते हैं तू कि काट क्या दे। हमने अंदर जाना तू है, काट बाहर दे। 10,000 रुपया देके करवा ये लेते तो हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने ना एक दफा हमने एक जगह पे ना रजिस्ट्रेशन करानी थी सेल्स टैक्स की। ये बात मैंने बताई हुई है? नहीं। बड़ी फनी बात है। एक महीना मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं हसीब, आप जानते हो, हम खुद ब खुद लगे हुए ना कि हम खुद करेंगे। हम धक्के खा रहे हैं ऑफिसों में, नहीं आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट, नहीं आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं, ये ठीक नहीं लिखा, यहाँ पे ये स्पेलिंग ठीक है, ये गलत है, नहीं ये फॉर्मेट नहीं ठीक, ये आपने इस सही वाले फॉन्ट में नहीं लिखा, आप इसकी दरख्वास्त दोबारा बना के लेके आए, ये हुआ है। नहीं इस लड़के के अच्छा आप उधर चले जाए, नहीं आप उधर चले जाए, ये घूम रहे हैं हम 1 महीने से। हमने एक बंदा पकड़ा, उस बंदे को कहा कि हमारी रजिस्ट्रेशन करानी है, हमने खुद अपने तय करने की कोशिश की, नहीं हो रही। सर क्या मुश्किल काम है? कहता हमने पूछा कितने पैसे लगेंगे? कहता आप मेरी फीस दे दें 7,000। हमने इसको उसकी फीस दे दी 7,000। ऐसे सैटरडे वर्किंग डे ख़त्म हो चुका है, उसने हमें सैटरडे को 6 बजे रजिस्ट्रेशन करा के दे दी। 3 बजे हम उसके साथ मीटिंग में ये बात कर रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन करानी है, 6 बजे तक हम रजिस्टर्ड थे। तुमने अपने ऊपर खेल नहीं डाली, मैं होता तो मैंने तेल छिड़क लेता अपने ऊपर। इसके ये एक तब हमें रियलाइज हुआ कि करप्शन तो अब एक पार्ट बन गई है। 2 नंबरी तो एक सिस्टम का पार्ट बन चुकी है जी। सो अब मैं क्या करूं इसके ऊपर? मैंने मैं हमेशा कहता हूँ वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा पैसा है। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जहां वक्त बच रहा है ना, वहां पैसे खर्च करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
लेकिन 1 महीना जो हमने जाया किया वो वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा। वक्त वापस नहीं आता, पैसा आ जाता है कभी ना कभी, चला भी जाता है आ भी जाता है, वक्त नहीं आता। वो 1 महीने का रिप्लेसमेंट 3 घंटे थे। 3 घंटे और वर्किंग आवर्स भी नहीं है। आई समझ फिर तुम्हें? तो ये तो समझे ना, लोग समझे ना कि कहां से हम शुरू करें, कहां मतलब किस डीप डाउन लेवल। पॉलिटिशियंस की तो छोड़ दो ना, वो तो है ही। आप खुद तो देखें, आपने खुद क्या किया है। सब छोटे छोटे लेवल पे कोई ना कोई करप्शन कर रहे हैं। आई थिंक एवरीवन नीड्स टू चेक इटसेल्फ। सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपको कोई तब्दीली लानी है तो वो आपको खुद से लानी पड़ेगी। और हम इसी के साथ आगे चले। इसी के साथ आगे चलते हैं। सो अब हम चलते हैं लास्ट न्यूज की तरफ, विच इज जो कि हमने अभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई भी, ठीक है। और ये हुआ ये कि जो निमल खावर हैं उनको अपने लिप फिलर्स के ऊपर बैकलैश मिल रहा है। तो लिप फिलर्स वाली बातों पे हम ऑलरेडी एक दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा नैरेटिव आज भी यही रहेगा मेरे ख्याल में। मैं आपके भी हाथ पे भी बोल जाऊं या आप बोलना चाहोगे? वही वाली बात है ना। पहले बता दो एक क्या बोलने लगे। वही वाली बात जो हम एक बार पहले भी रिसेंटली किसी ने फिलर्स कराए थे, तुमने बोली थी। डन, यही वाली ना। हाँ, वो ये था कि जी देखें, अगर किसी के पास पैसा है और वो उसको अपने फेस को कुछ चेंज कराना है और वो कंफर्टेबल है अपने कराने में, और उसको उसका आर्ट नहीं रोक रहा, यानी कि उसका जो एक स्पेशलाइजेशन है किसी चीज में, उसमें वो फिलर्स नहीं अड़ रहे, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। थिंग इज कि अगर उनके लिप फिलर्स की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा या उनकी एक्टिंग सही नहीं हो रही, तब सवाल बनता है। कोई जो अपने मुंह का बेड़ा गर्क कर दे, हमारा सवाल नहीं उठता उनसे पूछना कि आपने क्यों कराया। बोटॉक्स और फिलर्स आजकल हर कोई कराता है, हर एक का राइट है। खूबसूरत दिखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक का राइट है। अगर उनको लगता है कि फिलर्स करा के वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से बातें करके उनका कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज के निमल खावर अब एक्टिंग में नहीं आ रहे, तो हम नेटिजन्स क्या होते हैं उनके इन बोटॉक्स पे बात करने वाले। सो दैट्स इट। ये बोलना था मैं। मेरा भी नैरेटिव यही है भाई, उसका पैसा, उसका चेहरा, वो जो मर्जी करे उसके साथ। वो चाहे अपने चेहरे पे टैटू बनवा ले या चाहे अपना चेहरा अपने बाजू पे छपवा ले, हमें क्या मतलब ना। अगर द थिंग इज उसको अगर उस लोटो की वजह से अगर उसको काम नहीं मिलेगा, वो तो अपना उसका काम जाया होगा। Exactly. तो हमें तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए। और अगर वो खुश है अपना लिप फिलर करवा के या फेस फिलिंग करवा के या कहीं पे सिलिकॉन लगवा कर या जिस तरह से मर्जी, यार जो भी सर्जरी है जिस तरह की भी है, चाहे वो राइनोप्लास्टी कवर करो अभी से। नहीं, कवर नहीं करो। आई एम सेइंग द ट्रूथ। बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपनी बॉडी अपीयरेंसेस को बेहतर करने के लिए, ठीक है। और ये भी एक वेल नॉन फैक्ट है कि सिलिकॉन का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। ये सारी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना, ये अरसलान बेस ही सिलिकॉन के ऊपर कर रही है। लोग अक्सर नोज की भी सिलिकॉन लगवा लेते हैं। सो बेसिकली अगर लोगों को बेहतर फील होता है अपने आप को ये सर्जरीज करवाकर, ये कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर, हमें क्या तकलीफ होनी चाहिए भाई जी। उसका चेहरा, उसका पैसा, वो जो मर्जी करे उसके साथ। हम लोग बहुत बेवकूफ होंगे अगर हम इसके ऊपर कमेंट करें होंगे ये अच्छी नहीं लग रही, ये वो लग रही है, वो लग रही है। भाई तुम्हारे अंदर अगर इतना कॉन्फिडेंस है ना, तो सबसे पहले पापा की परी और अम्मी के शहजादे तुम इस तरह करो, उठकर आओ और अपने आप को फिर एक्टिंग में या मॉडलिंग में मनवाओ कि देखो भाई ऐसे बुरे चेहरे के साथ भी दुनिया जीती जा सकती है, ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि वो अपने चेहरे के साथ आगे जा सकते हैं तो व्हाई नॉट, ठीक है। उनको जाने दो भाई, अल्लाह ने उनको इतना हसीन चेहरा ऑलरेडी दिया है, उसके बाद पैसा दिया है, वो अपने चेहरे को मजीद हसीन करें। वो एक्टिंग भी उन्होंने छोड़ दी। हाँ एग्जैक्टली। तुम्हें इतनी तकलीफ किस लिए उठ रही है? तुम सुबह उठो और हार्पिक से अपना मुंह धो, रेगमार से रगड़ो और जाओ ऑफिस जहां तुमने जाना है। तुम्हें कमेंट करने का कोई हक नहीं, प्लीज। ओके, आगे चलो। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज मूवी ऑफ द वीक। खत्म नहीं, तो हमने वो मोला जट वाली न्यूज करनी थी। अच्छा, वो इसमें तो शामिल ही नहीं थी। तो चलो आप जल्दी से बता दो, हम उसे मूवी ऑफ द वीक में कर लेते हैं। नहीं, मूवी ऑफ द वीक से पहले कर लेते हैं। मोला जट के बारे में कहा जा रहा है कि वो 2022 में रिलीज हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो अभी तक नहीं जान पा रहे कि मोला जट ने कब रिलीज होना है, तो फाइनली मेकर से कह दिया कि वो 2022 का उन्होंने अब टाइम फ्रेम दे दिया कि इस साल के अंदर अंदर वो रिलीज हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई टेंटेटिव डेट नहीं आई, अभी तक अनसर्टेनिटी है। और बहुत सारे लोगों, एक मैंने किसी का कमेंट देखा मुझे बड़े अच्छे लगे, कहते हैं अगर आप आज मोला जट लगा लोगे तो 2022 के एंड तक वो रोज मोला जट देखेगा। हैव यू सीन दैट कमेंट? और उसके ऊपर बिलाल शाह ने प्रॉमिस, हां प्रॉमिस। सो लेट्स सी वो मोला जट अब कब लगती है, और दैट्स इट।
यही है न्यूज़। हाँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि उस तरह वो जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली फवाद, माहिरा और हमजा का, वो ऑन एयर हो और लोग उसको देखें And और लोग हुमायमा एंजॉय भी, करें। don't forget. And हुमायमा, एग्जैक्टली। एंड गोहर रशीद, डोंट हाँ, फॉरगेट। ठीक है, अब सारे नाम नहीं लेंगे अच्छा, ठीक है, हम, okay. ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो रिलीज हो और वो अच्छा परफॉर्म करे, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो अच्छा परफॉर्म ही करेगा। सो सेकंड लास्ट सेगमेंट है, व्हिच इज मूवी ऑफ द वीक। जी। हैव यू सीन एनी मूवी ऑफ द वीक? मैंने मूवी नहीं, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है। वो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने देखी है। मुझे क्या पता था आपने भी देखी है। आप और मैं नेटफ्लिक्स अलग अलग देखते हैं। हाँ, अलग अलग दिखते हैं आपको, तो मेरे घर आके दिखते हैं। ए भाई ने अपना छोटा सा नेटफ्लिक्स बनाया हुआ है। इंडियन प्रेडेटर, इसका Butcher पूरा of नाम India. बताओ। बुचर ऑफ इंडिया है ही नहीं। क्या है? सही नाम बताओ। Butcher of Delhi. अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा। बुचर ऑफ दिल्ली है ना, यही है ना। चलो ठीक है, देखी मैंने और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं अपनी गुड्स एंड बैड्स बताऊंगा, पहले ऐसे नाम बताएं। गुड्स एंड बैड तुम क्यों बताओगे भाई? यहाँ क्योंकि पे? मुझे लगता है कि हमें नाम ले जाते हैं, हम बताते नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं गुड्स एंड बैड्स बताऊंगा। लोगों को देखना तो दो ना। चलो देख लें, लेकिन आई थिंक इसके ये मैंने भी वही सीरीज जो है वो देखी। एक्चुअली इससे पहले हम लोगों ने वो देखी थी, द हाउस ऑफ लाइस। हाउस ऑफ लाइस, नो, द हाउस ऑफ डेड्स। द हाउस ऑफ डेड नहीं था, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, जो कि एक फैमिली के ऊपर बेस्ड थी, जिन्होंने अपने आप को सुसाइड किया था, मास सुसाइड था बेसिकली। इट वाज वेरी स्केरी। हाँ जी, वेरी स्केरी। और उसके बाद फिर आई अब ये इंडियन प्रेडेटर, द बुचर ऑफ दिल्ली। जी। ये 3 एपिसोड्स का एक सीरीज है Documentary. जिसमें बताया गया है कि एक पर्सन था चंद्रकांत जिसका नाम था, और कैसे उसने ईयर आफ्टर ईयर जो थे वो yes, murders किए थे। the unique point about चंद्रकांत is उसके 8 मर्डर जो थे वो रिपोर्टेड थे, बट द थिंग इज कि उसके ऐसे मर्डर्स थे 40 अबव जो कि रिपोर्टेड भी नहीं थे, जिन पे कोई एफआईआर नहीं थी। इनफैक्ट लोगों को लाशें मिलती थी तो उस लाश को कोई क्लेम करने भी नहीं आता था कि ये किसकी है, और वो उसके कातिल को उसको ट्रेस भी नहीं कर पाते थे। सो बेसिकली कहानी 8 मर्डर से शुरू होती है, जाके बाद में वो इस सीरीज में वो पहली दफा उनके गांव वालों से मिले हैं, और उधर जाके वो बता रहे हैं कि इसने पहले भी बहुत सारे कत्ल किए हुए हैं और लोग उनसे डरते होते थे। और फिर उसकी एक कैमरा रोल मिलता है और उसमें भी उसने और ज्यादा लोग देखे, एल्बम मिली जिसमें उनमें बहुत सारे उसके और लोग भी मिले। लेकिन मुझे ये सीरीज अच्छी नहीं लगी। आई हैव माई कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस सीरीज। द थिंग इज कि ये सीरीज ऐसे वो करती रहती है, कभी उसकी पर्सनैलिटी पे बात हैज़र्ड है। मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। कभी वो करंट पे आ जाते हैं तो पता नहीं लगता कि आप करंटली किस जोन में बैठे हो। जब हम बात करते हैं हाउस ऑफ सीक्रेट्स की, तो वो बड़े खूबसूरत तरीके से ये वाली चीज भी करते हैं कि वो सेपरेट चीजें दिखा रहे हैं, बट वो कंपाइल अच्छी हुई थी। मुझे इसकी कंपाइलेशन से इशू है। द टॉपिक इज वेरी गुड और डॉक्यूमेंट्री और बनी भी बहुत अच्छी है। द ग्राफिक्स और वो जो डाटा विजुअलाइजेशन उन्होंने की है, मतलब एरियाज को दिखाना और ये इस तरह गाड़ी जा रही है और ये तस्वीरों के एल्बम्स जिस तरह उसने दिखाए, वो चीज़ें बड़ी अच्छी थी। बट आई थिंक इसके वो इतनी इंगेजिंग नहीं है जितनी हाउस ऑफ सीक्रेट्स। ठीक है। मैं इसको वैसे अच्छा बुरा तो नहीं कहूंगा क्योंकि डेफिनेटली चीज बुरी ही थी। द चीज नॉट द डॉक्यूमेंट्री एक्ट बट द एक्ट वाज बुरा, द सब्जेक्ट वाज बुरा। मैं चीज को बुरा नहीं कहूंगा, वो तो डेफिनेटली लोगों तक दिखाई आपने, एक अच्छी चीज आपने की। मुझे इस तरह लगता है कि हॉन्टिंग थी मेरे लिए, अब भी ये चीज़ हॉन्टिंग थी। डेड बॉडी मिली, इसके बाद ये पता लगा कि कोई ऐसा शख्स है जो इस तरीके से सीरियल किलिंग कर रहा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर नेटफ्लिक्स पर जाके देखें। 3 एपिसोड्स का है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा हॉन्टिंग देखना है तो वो हाउस ऑफ सीक्रेट्स इज वे टू हॉन्टिंग। अगर आपने हॉन्टिंग भी नहीं देखना, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्री, एक मर्डर मिस्ट्री टाइप डॉक्यूमेंट्री देखनी है, तो हाउस ऑफ सीक्रेट्स इज वेरी वेल मेड कंपैरेटिवली Predators of India. Yes. The Butcher of Delhi. The Butcher of Delhi. ठीक है। So कमेंट सेक्शन आज आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास आज मेरा फोन नहीं है। So अब हम लोग चलते हैं लास्ट सेक्शन के ऊपर, which is mean comments। तो mean comments में अब हम लोग आपके comments को डिस्कस करेंगे। So आपके comments में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला comment ये है जी प्रीति जवेरी का जी, ठीक है। इन्होंने कहा है, एसन योर मैच्योरिटी इज कमेंडेबल, योर न्यूट्रलिटी इज ह्यूजली अप्रिशिएटेड, कूडोज टू योर अपब्रिंगिंग, वैल्यूज एंड योर माइंडफुलनेस। एग्रीड। सबसे पहले मैच्योरिटी और जो इसकी वो वाली चीज़ है ना, तो उसमें तो अच्छा प्रीति, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद आप कि आपने हमारा चैनल देखा और आपने हमारा शो देखा
और इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम रियली होपिंग कि हम लोग इस चीज़ को आगे मज़ीद खूबसूरती से एंड आई convey कर ऑलवेज से सकें। कि जब हमारी चीजें फंस जाती है तो हम एहसन के पास जाते हैं तो जब हमारे चीजें फंस जाती हैं हाँ। एंड में हालांकि शुरू में आना चाहिए एंड में आते हैं एहसन ये हो गया आप क्या करें नहीं मुझे इस तरह लगता है कि वो फिर मेच्योरिटी हमें नजर आती है अच्छा नहीं थैंक तो यू आगे चले एक कमेंट पे रुक गए हैं अच्छा। अपनी तारीफें है ना इसलिए ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं ये है जी इनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू ऑफ यू थम्स अप फिर उन्होंने लिखा बिटवीन एसन यू हैव ग्रेट पोटेंशियल एज अ होस्ट you have your own individuality and style of hosting you handle the situation between conversations very well I feel you can achieve great height in showbiz Thank you industry or so hosting much. Thank you if so you get proper platform wish best of luck to you both थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गुलाम मुस्तफ़ा thank you आपके so कमेंट का बहुत शुक्रिया हाँ जी। उसके बाद सलमान ज़हीर कहते हैं 2418 एसेंस एक्सप्रेशन वो डैम थैंक यू सो मच दैट वाज सलमान वेरी क्यूट जब आप कहना चाह रहे थे कि आप एक जब मैंने कहा कि Celebrity दो हैं। सेलिब्रिटी बहुत प्यारे हैं और आपको लगा कि आपके बारे में बात हो रही है थैंक यू सो मच सलमान एंड आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे उसके बाद है अंस अली माय लव अंस कहते हैं एसन सेलिब्रिटी से ज़्यादा यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट अरसलान्स एनर्जी इन टुडेज शोज वाज अमेजिंग आई डोंट नो व्हाई I know why. He put up the happy face. yes I was pretending by the way हाँ। that day चलो कोई नहीं लेकिन चलो थैंक यू सो मच अंस एंड कीप कमेंटिंग ऑन दैट एंड आई होप टू सी यू सून उसके बाद है इनका नाम है उर्दम अवान ये कहते हैं हैट्स ऑफ टू उर्दम इज अ ब्लॉगर और वो बड़े अच्छे रिव्यूज देते हैं चीजों के बारे में Okay, और okay. बहुत छोटी एज में Okay. मैं तो उससे बहुत इम्प्रेस हूँ ओके उर्दम कहते हैं हैट्स ऑफ टू एहसन एंड अरसलान फॉर टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ एंड बीइंग ब्रूचली ऑनेस्ट विद एक्सेप्टिंग दैट हियर इज नो वन बच्चा एंड वी शुड जस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड डू नॉट बम्बार्ड एट आहत ओके आई थिंक इट्स वेरी मच ट्रू हमें हाँ, आहत हमने के ऊपर भी बिल यही फाड़ने बोला की था। जरूरत नहीं है हम सब ही ये करते हैं हाँ। उसने सिर्फ कैमरे पे आके कर दिया है तो हमें बुरा लग रहा है उसके बाद हैं जीनियस बडीज हेलो जीनियस बडीज हाउ आर यू वो कहती हैं जी मे अल्लाह पाक ग्रांट हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू बोथ एहसन एंड अरसलान लव टू वॉच योर शोज यू पीपल हैव सो मच पॉजिटिव एनर्जी माई क्वेश्चन फ्रॉम अरसलान व्हाट टू डू फॉर हेयर फॉल प्लीज एडवाइस सो मेनी थिंग्स हाँ लेकिन एक छोटी सी वो जो आप कहते हैं ना कुलिया एक हो जाए आई थिंक फॉर हेयर फॉल आपका डाइट होना बहुत ज़रूरी अच्छा होता है ट्राई टू ऐड एग्स इन योर डाइट आपके हेयर फॉल बहुत बेहतर हो जाएगी रादर मेरी ये बात मेरे ना मैं यूज्ड टू बी अ पर्सन जो बालों में हर चीज़ लगा लेता तो मेरी एकदम मेरी कज़न ने कहा था रादर देन अप्लाइंग आप वो खा लो तो बेहतर हो जाए वो और वो वेरी वो मतलब लाइक वो वाकई इफेक्टिव था Okay, okay, okay. ट्राई करें कि अंडे ऐड करें अपने diet राशन में eggs या का ऐसी include चीजें करें। जो कि हेयर फॉल रोकती हैं इंटरनेट पे मिल जाएंगी हो सकता है आपकी डाइट में उन चीज़ों की कमी हो और अगर आप वो इंश्योर कर लें तो क्योंकि जब आपकी डाइट में कमी होगी तो आपकी रूट्स जो है ना वो Exactly, कमजोर हो हो जाएंगी जाती हैं। तो व्हाई नॉट अंदर से उसको क्योंकि strong हम करें? हमेशा इसको इस चीज़ को इस तरह से लेते हैं कि हमें शैम्पू अच्छा लेना चाहिए हमें अच्छे मास्क लेना चाहिए ना हम अपनी डाइट पे गौर नहीं करते तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाँ हर चीज में हाँ, मतलब आपके और- वेट लॉस में आपके ऑर्गन्स के लिए आपके बालों के लिए तो सब चीजों के लिए डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आगे चलो प्लीज ओके और जिन लोगों को हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा मसला है जिनके बाल लाइक स्पीड ऑफ लाइट से टूट रहे हैं वो अपने बालों में ग्लू डालना है अच्छा जी अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ ये नेक्स्ट कमेंट है अली अफजल का वो कहते हैं हेलो बोथ I live in London and I follow your tube videos all the time. YouTube पे Okay, I follow your YouTube videos all the time. I'm coming to Lahore next month and I would really like to meet both of you, Ehsan Atiq and Arsalan Khan, in person possible. Please let me know if possible. Kind regards, Ali. Okay, Ali. Ali done. हाँ, आप प्लीज हमें अपनी फ्लाइट का भी बताएं हम आपको एयरपोर्ट पे लेने भी आएंगे और हम वहीं से आगे कहीं जाएंगे बहुत बदतमीज है तो नहीं नहीं तुम फन कर रहे हो नो अच्छा, चलो। हमारे तो यहाँ से बहुत करीब है इलामा इकबाल इंटरनेशनल हाँ, एयरपोर्ट बहुत बहुत हाँ तो व्हाई नॉट आप प्लेन से उतरें और हम आपको हाथ लगा के कह रहे हो हेलो हाँ ला 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 नहीं वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड नहीं, मजाक के अलावा अगर हम- आप मिलना चाहते हैं तो हमें कोई मसला नहीं। हमें हाँ। इंस्टाग्राम पे हाँ अभी हमारे कोई पीएस नहीं है तो आप हमसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं अच्छा जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे ये है हमाद अली हेलो हमाद हाउ आर यू वो कहते हैं थैंक्स दुआ के लिए लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस अरसलान के साथ साथ अब तो एहसन से भी प्यार होने लगा है शुक्र है तुम्हें मेरे से प्यार हो गया तुम्हारा जो अरसलान की तरफ झुकाव था ना वो थोड़ा सा तुमने न्यूट्रल किया थैंक यू सो मच जेलस पर्सन नो आई एम नॉट जेलस मुझे चलो, इसमें आगे जेलस होने में तो इसमें बहुत वो करता हूँ क्या होता है भला क्या होता है भला मुझे कैसे पता लगेगा नो 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 अप्रिशिएट नो 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 एक जेलस होता है ना एक होता है कि- कंपेटिटिवनेस
Competitive अब मुझे उर्दू नहीं याद आएगी लेकिन मुझे तुमसे वो है। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये हैं जी हिना, वो कहती हैं आई रियली लाइक योर प्रेप टॉक, बोथ आर नाइस पीपल। थैंक यू सो मच हिना, इसी तरह हमारा शो मजीद देखते रहें एंड आई होप कि आपको हमारे मजीद भी टॉपिक्स पसंद आएंगे। फिर Thank आगे you हैं so much, जीनियस हिना। बडीज, वो कहते हैं अरसलान आप बिल्कुल लोगों की बातों पे कान ना धरें, your hair suits you, you are awesome in every look, it's a lie, you are such an It's a lie? adorable you are such an adorable personality, I doubt a full package, yes। ये इस तरह के फजूल दोस्त होते हैं। आगे चलो, तारीफें मेरी जहाँ पे लगी तो चलो आगे। मैं नहीं चाहता कि तुम तारीफों के अच्छा तो पहाड़ पे चढ़ लो। तुम मैंने तो कुछ नहीं मेरी बोला। तो बहुत थोड़ी सी होती अच्छा है। चलो आगे। ओके हम आज फिर कहते हैं स्टार्ट की डिस्कशन बहुत अच्छी है। असलान भाई आप इस हेयर स्टाइल में बहुत क्यूट लग रहे हैं। नहीं, आई वाज लुकिंग लाइक आलू। मैंने वो एपिसोड देखो ये लोग तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं बाबा। तो थैंक यू सो मच अमान, अगर आपको लग रहा था लेकिन आई वाज नॉट लुकिंग गुड। ओके सलमान साहिर कहते हैं अरसलान शुड हैव हेयर कट एवरी मंथ, आई अग्री बिकॉज आफ्टर हेयर कट क्या अमेजिंग एनर्जी अरसलान लेकर आए हैं। ऑल्दो हमेशा ही एनर्जेटिक टोन होती है शो में, बट देयर इज सम spark after haircut. By the way, I was pretending. We love our la 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 la. हाँ, the simple answer is I was pretending that. You know that. So keep pretending every हाँ, I think I should. लोगों को आपकी एनर्जी अच्छी लगती है। उसके बाद हमाद अली फिर कहते हैं लाल दिल पर्पल दिल लाल दिल। उसके बाद आते हैं बॉर्न हंगरी, वो कहते हैं नाइस वीडियो सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। Thank you so much. उसके बाद सलमान ज़हीर कहते हैं बात एहसन के बालों को कट करने से चली थी और फिर पहुंची लोगों को कट करने पर। बाय द वे द इनिशियल टॉक वाज ब्यूटीफुल, लव लव। जो इंसान चीज जगह कुछ भी हमारे लिए मेंटल फिजिकल स्ट्रेस का रीजन बने तो उसको लाइफ से निकाल देना चाहिए। True. शुरू में हर्ट Agreed. होगा बट बाद में सुकून होगा। जी एहसन ने कहा सर्जरी हर्ट करती है मगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। True, true. Working on that. यस उसके बाद असद व्यूज, हेलो असद कहाँ गुम हो, वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम एहसन जी आज आप प्यारे लग रहे हैं हमेशा की तरह, लेकिन आज अरसलान के जूंडे किसने पुटे हैं इतनी बेदर्दी से। जी अब आपको कैसे पता लगा? आगे चलो। उसके बाद है अहमद रेहान, वो कहते हैं गाइस आई वांट योर टेक ऑन ग्रीन चैनल, डोंट यू थिंक द चैनल इज मेकिंग सो मच ऑफ कंटेंट, सो दे शुड ईदर कन्वर्ट इट टू एन OTT प्लेटफॉर्म और लाइक इंटरनेशनली HBO सॉरी और CW। जी द थिंग इज आपको पता है कि ग्रीन चैनल का 1 मिनट अभी कमेंट है, वो कहते हैं मेक एन ऐप फॉर दोस ड्रामा एंड जस्ट अपलोड स्मॉल क्लिप्स ऑन YouTube। Okay, the green channel is a channel which is owned by Pak Army. ISPR, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े कास्ट के साथ शूट करके रखे हुए हैं। और उनका इनफैक्ट वो जो आपको याद है जो बिछड़ गए एक ड्रामा आया था जियो पे, वो भी उन्हीं का ही एक प्रोडक्ट था। लेकिन द थिंग इज कि वो अभी तक चैनल लॉन्च नहीं हो रहा, तो वो इसलिए भी कह रहे हो। द थिंग इज कि हो सकता है कि कुछ अर्से बाद ये जो भी इन्होंने सीरीज शॉट किया वो इररेलेवेंट हो जाए। यस उनको ऐप बना लेनी चाहिए या कोई OTT प्लेटफॉर्म बना के वो रिलीज कर देना चाहिए रादर देन कि वो इररेलेवेंट हो। यस उसके बाद हैं टोटल आर्मी लाइव, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कवर किया आपने आहत को, यू आर राइट कि कोई भी इतना शरीफ नहीं है कि 18+ का साइन होता है और वो ज़्यादा 18+ ही देखते हैं। असल में पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन रोमांस हमारा कल्चर में है नहीं है, तो जिस चीज़ से रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो लोग ज़्यादा देखते हैं। ये नेचर में है हाँ। चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, बट क्वेश्चन इज़ वाई आज साइन दिस प्रोजेक्ट, क्यों क्या मजबूरी थी कि जस्ट नेटफ्लिक्स का चार्म है कि कुछ भी मिल जाए एक बार साइन कर लो प्रोजेक्ट हिट हो जाए। आई थिंक हमारे सेलिब्रिटीज़ जिनको हमने बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी है वो अपनी लिमिट्स भूल गए हैं। आप लोगों की बातें सही हैं अपनी जगह, बट ऐसे सीन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा ओके, द थिंग इज कि आप इस बारे में मैं आपको एक रियल टाइम रियल इवेंट बताता हूँ। एक बहुत मशहूर हमारी एक्ट्रेस है, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि इस तरह से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएगी। उन्होंने कई साल काम किया और बड़े मशहूर प्रोजेक्ट्स का वो हिस्सा बनी रही और उन्होंने कहा उन्होंने बहुत पाकिस्तान में काम करके इतने पैसे नहीं कमा सके कि वो अपना घर तक ले सकें। उन्होंने इंडिया में जाके एक फिल्म की थी, वो फिल्म बहुत पैथेटिक थी। अब इंडियन फिल्म बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं और फिर उन्होंने बाद में भी फिल्में की, मैं अभी नहीं बताना चाह रहा कि वो कौन सी हैं, लेकिन उन्होंने अपना घर एक फिल्म से ले लिया। बाहर जाके आपको पैसे अच्छे मिलते हैं, आप सिक्योर होते हैं, चाहे छोटा रोल ही क्यों ना हो, आप पे फुल तवज्जो होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक्टिंग और इंडोर्समेंट्स होती हैं जो मैटर करती हैं। तो इंडोर्समेंट ज़्यादा इंटरनेशनल मिलना शुरू हो जाएंगे जब हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करेंगे, इसलिए भी ज़रूरी होता है। उन्होंने अपना घर अपनी इसी क्राफ्ट से चलाना होता है, तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल एक्सपोजर
इज वेरी नेसेसरी। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप अपनी आला तालीम के लिए या उसको अपने एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए क्या आप लोग बाहर नहीं जाते? तो ये सेम चीज एक्टर पे भी जाती है, वो भी चाहे तो बाहर जा सकता है। Am I right or wrong? अक्सर हमारे यहाँ लोग बाहर जाते हैं मतलब नौकरियों के लिए, तो एक एक्टर बाहर का प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर सकता? उस पर इतना मसला नहीं। अच्छा जी, उसके बाद फिर टोटल आर्मी लाइफ कहते हैं जब एहसन चीक पे फिंगर रख के बात सुन रहा होता है दैट मींस फौरन इख्तलाफ होना है। जी नहीं, आज इख्तलाफ नहीं हुए। हाँ, और आज मैंने चीक्स पे फिंगर भी नहीं रखी, लेकिन चीक्स पे फिंगर तो TV launch में अगर बहुत आपको होती ये है। लगता है ना आप मुझे पकड़ रहे हैं ऐसे करके, नो इट्स नॉट राइट थिंग, मैं ये नहीं करता। अच्छा जी, हमाद अली, हेलो हमाद, फिर आ गए तुम। वो कहते हैं कंप्लीटली एग्री विद बोथ ऑफ यू अबाउट अहाद रज़ामीर न्यूज़। हम में से कोई भी इस मकाम पर नहीं है कि किसी पर तनकीद करे, बट आपने सीन की रिक्वायरमेंट्स की बात की, आई डोंट अग्री विद दैट। रिक्वायरमेंट्स तो फिर कुछ भी हो सकती है, किसी छोटे बच्चे के साथ भी ये केस हो सकती है। I don't think so. इवन आई डोंट थिंक सो। देखो मेरी बात सुनो, रिक्वायरमेंट ये थी कि वो हस्बैंड एंड वाइफ बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, तो वो एक सीन जो था वो उस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि उनके बीच अभी भी उस तरह का एक लव बॉन्डेज है, तो ये बच्चे के साथ नहीं हो सकता था। और प्लस बच्चे के साथ सीन था। आपको ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि वो सीरीज बनाई किस कल्चर के लिए जा रही है, और उन लोगों के कल्चर में ये चीज इज वेरी रेलेवेंट, तो व्हाई नॉट? तो स्टिल हाँ, उसके बाद सलमान जहीर कहते हैं एग्रीड ऑन अहद वाली स्टोरी। पाकिस्तान में हर जगह हर चीज़ हो रही है जो कि गैर अखलाकी गैर इस्लामी है, पहले अपने गिरेबान देखें बाद में दूसरे की तरफ पॉइंट करें। एग्री। हमाद अली फिर कहते हैं अरसलान भाई आपको सच में मोहब्बत नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है, नहीं हुई। आगे चलो। के जाहिद कहते हैं ऑल्सो रिव्यू एवरी वीक कॉफी विद करण। इस वीक नहीं देखा मैंने देखा, मुझे वो एक्ट्रेस मैंने दोनों देख लिए, समंथा नहीं, हाँ समंथा और अक्षय वाला भी देख लिया और जानवी और वो सारा वाला भी देख लिया। अक्षय कुमार ला 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 अंटे मामा जी। उसके बाद असद व्यूज कहते हैं अहाद रजा वाले सीन पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखो भाई ये कोई पाकिस्तान टीवी चैनल पे ऑन एयर नहीं हुआ, नेटफ्लिक्स तो इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए है और वहाँ जो कंटेंट बनता है वो ऐसा ही है। अब हम पाकिस्तानियों को यहाँ आके नैरेटिव बदल ही क्यों जाता है? हमारी अवाम को भी बस जल्दी पे तेल डालने की रहती है। ठीक है, अग्री। उसके बाद टोटल आर्मी लाइफ कहते हैं इवन मीरा जुगन कासिम वीना सा मदर्स को इंडिया जाके कोई रोल मिला, यही वल्गर काम उन सारों से करवाया गया। सबको सब पता होता है कि मुझे बैकलैश आएगा, बट ये फिर भी खुद जानबूझ के करते हैं। आई डोंट एग्री टू दैट जी। उसके बाद जी अहमद रेहान हैं, हेलो अहमद रेहान। वो कहते हैं अहद सीन वाज सो ओके, इट्स अ कैरेक्टर, व्हाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड। पहले कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, बाहर जाके ऐसे वैसे कपड़े पहनो, ऐसे वैसे सीन्स करो ETC, एंड व्हेन दे डू दिस इंटरनेशनली पाकिस्तानी अवाम को इससे भी मसला है। दिस इज व्हाई द होल वर्ल्ड हेट्स इस्लाम एज रिलीजन बिकॉज मुस्लिम फोर्स पीपल टू फॉलो इस्लाम। जब तक इंसान खुद दिल से नमाज नहीं पढ़े, दूसरों को कहने पर पढ़ने से सिर्फ दिखावा होता है और उसकी बात मानते हैं ना कि अल्लाह की। क्या पाकिस्तान में लोग किस नहीं करते? क्या बच्चे ATM मशीन से निकल रहे हैं? Enough is enough. Pakistan has to change. Enough is enough. वो कहते हैं पाकिस्तान has to change and proud of Ahad that he did not even reacted to these stupid trolls. Okay, next. I agree, these are stupid. Very elaborate कर दिया। उसके बाद लॉलीवुड चटखारा कहते हैं where you watch Coffee with Karan. डेली मोशन पे है, आप जाके देख सकते हैं। Okay. उसके बाद है असद व्यूज। वो कहते हैं यार अरसलान तुम बना लो शॉर्ट फिल्म कोई, मुझे यकीन है अच्छी बनाओगे। बहुत से बर्गर्स भी आजकल बना रहे हैं बकवास सी, नाम आगे नहीं लिखना चाहिए था तुम्हें लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, उनसे तो अच्छी ही बनाओगे। नहीं ये तो अच्छी बना रहे हैं, क्या हो गया है? आगे चलो। अच्छा, लेकिन तुम बनाओगे या नहीं? I'll see, कोई स्क्रिप्ट अच्छा सा मिल जाए, स्क्रीन प्ले अच्छा होना। मेरी डेट्स चेक कर लेना पहले। ओके ठीक है। टोटल आर्मी लाइफ कहते हैं अरसलान आपके हेयर कट किसने किया? मैंने। आगे। उसके बाद विक्की कुमार। अच्छा, विक्की कुमार में आपका आप कमेंट बाद में प्लीज करता हूं। नहीं करो। हाँ ठीक है, सुंदरम झा का पहले कर लेते हैं। वो कहते हैं केसरिया सॉन्ग कैसा लगा? अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो कॉपी है। आई एम सॉरी, इट्स नॉट कॉपी। केसरिया सॉन्ग? यस, आई डिसएग्री। यस, इट्स नॉट कॉपी। इसको वैसे लगा कैसा? नहीं, आपको मुझे गाना इतना खास अच्छा लगा। इट्स अ टिपिकल वैसे केसरिया इट्स अ टिपिकल अरिजीत एंड प्रीतम कोलैबोरेशन वाला वो भी है ना 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 ना, वो जो तेज वाला गाना है ना? तू धूप है। नहीं वो मैंने सुना, बट केसरिया मुझे नहीं अच्छा लगा। आई एम सॉरी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी।
माय कप ऑफ कॉफी। माई कप ऑफ कॉफी। थैंक यू सुंदरम आपके कमेंट्स के लिए। इस बार आपने एक कमेंट किया विच इज वेरी अनलाइकली अनयूजुअल ऑफ यू, क्योंकि आप ज्यादा कमेंट्स करते हैं। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। अच्छा चले, अब आप लास्ट इस तरह कमेंट करते रह गया, आप उस पे करने। लास्ट कमेंट जो है वो I विकी think we कुमार should- का है। विकी कुमार ये कहते हैं कि दो कौमी नजरें दिस है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, कश्मीर इसलिए नहीं हो रहा, उसलिए नहीं हो रहा। भाई मेरी बात सुनो, ये मसले जो है ना हर कंट्री में है। तुमको अगर तुम्हारे कंट्री के मसले नहीं ना पता तो पहले नेटफ्लिक्स पर जाकर देख लो, क्योंकि ये जो 2 सीरीज आई हैं ना, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स और द इंडियन बुचर, द इंडियन प्रेडेटर, ये इंडिया में ही बना है, ठीक है। ये हमने पाकिस्तान से नहीं भेजे थे बंदे, ठीक है। तो बात ये है कि गंद जितना मेरे मुल्क में है ना उतना ही तुम्हारे मुल्क में भी है, ठीक है। गंद हर तरफ है। आपने अगर देखना है ना तो सबसे पहले ये देखें कि बहुत सारे इंडियंस हमारे यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट करते हैं, थैंक यू टू देम कि वो इतना प्यार हमसे बहुत प्यार करते करते हैं हैं, और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम उनके कमेंट्स पढ़ के हमारा दिल इतना हमारा खून बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो आपका कमेंट है ना, आई एम सॉरी, ये मेरी ग्रोथ में या मेरे चैनल की ग्रोथ में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता, तो इसको प्लीज ना लिखें, अपना टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। और अगर आपको कोई हमारी नेशन के बारे में जंग करनी है ना, तो यार जंग के लिए आई एम सॉरी, मी और पीपल लाइक मी वी आर नॉट रेडी, ठीक है। अगर आपको बैठकर बात करनी है और अच्छे से बात करनी है तो हम लोग करते हैं, ठीक है। बाकी ये कि जो हो चुका है ना, लेट इट बी, लेट्स ग्रो टुगेदर। एग्जैक्टली, हम एक कॉन्टिनेंट हैं, हमारे 2 मुल्कों की हिस्ट्री, कल्चर, एवरीथिंग इज सिमिलर, हमारे स्टार्स सिमिलर हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। तो प्लीज ये जल्दी का काम ना करो, ठीक है। ये वाली अगर काम करना है ना कहीं और जाकर, इस चैनल पे नहीं, और because इस we तरह का love काम you. ऑलरेडी पॉलिटिशियंस और खुद कर रहे हैं, कर रहे करने हैं। दो उनको हाँ। उनकी जॉब, हम क्यों उनकी जॉब का पार्ट बट स्टिल विकी, वी लव यू कि आपने वो सारा वो सेगमेंट देखा और आपको ये लगा कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आपने वो किया। मेरी आपसे नेक्स्ट टाइम के लिए रिक्वेस्ट ये है, काइंडली वो वाली चीज ना करें, कुछ इस तरह का लिखें जो हम दोनों को ग्रो करने जो में हेल्प productive करे, हो। जो हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करे। बाकी वी लव यू, वी लव एवरीवन Time देयर। बहुत लंबा हो गया। हाँ, और अब हम लोग शो का इख्तिताम करते हैं। व्हाट आर योर लास्ट वर्ड्स? हाँ, माय लास्ट वर्ड्स के शो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं और क्या क्या देखना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल वर्क कर रहा हूँ कुछ नया, कुछ शोज लाने के हवाले से, तो प्लीज आप बताएं। हाँ, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक प्लीज शो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इट विल बी आवर 50th एपिसोड। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा आपके लिए लेकर आएं, कुछ इससे हटकर सेगमेंट्स और इस तरह की चीजें हम लोग आपसे डिस्कस करें। बाकी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देयर इज द रेड बटन, इफ दिस इज स्टिल रेड मींस कि आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और बाकी कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइए क्या हमसे क्या गलती कोताही हो गई या क्या चीज़ हमसे मिस हो गई। बाकी अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे और अरसलान खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले मंडे, अगले ट्यूसडे। अगले ट्यूसडे। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।